ब्लेजर्स की हेल्प करना चाहता है, इसीलिए वह कैपिटल तरफ निकल जाता है अपने फ्रेंड के साथ में, जिससे कि वहाँ पर काफ़ी सारे पैसे कमाए, जिसके बाद अपने ब्लेजर्स की हेल्प करे। जब रास्ते में जा रहा होता है तो देखता है कुछ मर्चेंट के ऊपर एक अर्थ मोस्टर अटैक कर देता है लेवल 1 का, जो कि उसके बाद और भी अटैक करता है और वह उस मोस्टर को ख़त्म कर देता है। इसकी स्किल्स को देखकर सारे जो भी मर्चेंट्स होते हैं उसकी तारीफ करते हैं, तो अपने मोटिव को बताता है कि वह कैपिटल क्यों जाना चाहता है। तो वह कहते हैं कैपिटल जा तो रहे हो लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जब कैपिटल पहुंच जाता है तो वहाँ पर वह मिलिट्री अकेडमी जाता है, यहाँ पर वह रिकमेंडेशन मांगता है कि वह एक जॉब करना चाहता है। तो वह कहते हैं बिगिनर बेसिक के तौर पर उसको जॉब मिल सकती है, लेकिन उनको मना करता है, वो एक प्रोफेशनल है, तो इसीलिए वो उसको वहाँ से दफा कर देते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद एक गाइड मिली होती है और वह कहती है कि वह उसको एक सरकारी जॉब दिला सकती है, लेकिन उसके लिए उसको एक ड्रिंक करानी होगी। नेक्स्ट लोग पहुंच जाते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर, जहां ड्रिंक कराते हुए बताते हैं उसकी काफ़ी सारी जानकारियां हैं, यहाँ बहुत बड़े संबंध है गवर्नमेंट में, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब दिलाने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारे पैसे उसे खर्च करने होंगे। वह जो भी पैसे उसे मिले होते हैं उस मोस्ट को मारने के बाद और उसके चीज़ों को बेचने के बाद वो सारे पैसे दे देता है और कहता चिंता की बात नहीं है। वह कहती काफ़ी अच्छा है, तुम बस यहीं पर रुको, मैं सारी सेटल करके वापस आऊँगी, और जिससे तुम्हें एक अच्छा लेसन भी सीखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट वह वहाँ पर वेट करता रहता है, धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर वह नहीं आई होती है। और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट ओनर भी कहता है कि अब उसको यहाँ से जाना होगा, रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो चुका है, और जिसका तुम वेट कर रहे हो वह तुम्हें स्कैम कर चुकी है। वह सोचने लगता है सच में यहाँ पर पहले दिन आते आते स्कैम हो गया, और इस सच में काफ़ी अच्छा लेसन भी होता है। नेक्स्ट एक जगह बैठा होता है कॉर्नर पर, सोच रहा होता है, उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, तो वहाँ पर एक लेडी एक गाड़ी से निकल के आती है और उसे कहती क्या वह ठीक है। अब वह सच में भरोसा करने से बहुत डर रहा होता है, लेकिन दो गार्ड्स आकर बताते हैं कि लेडी सच में तुम जैसे ये बेगार पुअर्स कोई हेल्प करती रहती हैं और कर भी सकती हैं। मैं मान जाता है कि उसके पास अब खोने के लिए बचा ही क्या है। नेक्स्ट पहुंच जाते एक मेंशन में, जो कि एक नोबल फैमिली का मेंशन होता है और जो कि काफ़ी अमीर होते हैं। जब उस लेडी यानी गर्ल के फादर से मिलता है तो उनको अपनी सारी सिचुएशन बताता है कि यहाँ पर वह क्यों आया था। उसके दो फ्रेंड्स थे जो कि एक मोस्टर अटैक के दौरान ही बस से बिछड़ चुकी है, उनको वह ढूंढना चाहता है। इस बात पर कहते हैं मिलिट्री में उनका काफ़ी अच्छा संबंध है, इसलिए वो उसको एक जॉब वगैरह भी दिला सकते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा ही रिकमेंडेशन के तौर पर भी हेल्प कर सकते हैं। वह भी काफ़ी खुश होता है, और वैसे भी उन सभी दोस्तों ने वादा किया है कि वे लोग कैपिटल में मिलने वाले हैं। ये सभी स्टोरी को सुनने के बाद उसके फादर होते हैं और गर्ल के फादर वह कहते हैं मेरे मिलिट्री के साथ में काफ़ी अच्छा अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं उन सभी से हेल्प के लिए कहूँगा, तुम्हारे जो दो फ्रेंड्स हैं उनको भी ढूंढने के लिए कहूँगा। इस बात से वह काफ़ी खुश होता है और एक जगह खड़ा होता है। नेक्स्ट ये दिखाया जाता है शॉपिंग पर आया होता है एरिया के साथ में। यहाँ पर वह गार्ड के साथ में बात करता है और वह गार्ड बताता है ऊपर जो तुम्हें जगह दिख रही है वह है इंपीरियल पैलेस, जहाँ पर कि रॉयल फैमिली के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ का जो किंग रूलर है वह काफ़ी ज़्यादा क्रूअल माना जाता है, और उसके वजह से इतने सारे टैक्सेस वगैरह बढ़ रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद वह सोचता है कि उसके विलेज की जो हालत हुई है वह उस किंग की वजह से हुई है, जो कि इतनी ज़्यादा टैक्सेस उसने विलेज के ऊपर बढ़ा दिए हैं। फिर दिखाता है कुछ पोस्टर जिसमें कुछ वांटेड लोगों के होते हैं, जिनको बुलाया जाता है नाइट ग्रेड, और जो कि उन रॉयल फैमिली के जो भी हायर अप्स होते हैं, हायर मिनिस्टर्स होते हैं, उन सभी को टारगेट करते हैं, उनको खत्म करते हैं। इसलिए तुमको भी इन सभी से काफ़ी सतर्क रहना होगा। नेट दिखाया जाता है एरिया की मदर, जिसके ऊपर एक नाइट ग्रेड आकर अटैक कर देती है। इस मर्डर इंटेंट को तुरंत महसूस कर लेता है तासू में भी, और भागते हुए जाता है और देखता है तो पता चलता है बाहर कुछ वायर्स के ऊपर कुछ लोग खड़े होते हैं, जिनको देख के बस समझ जाता है ये लोग ही नाइट ग्रेड हैं। लेकिन आखिर ये इनोसेंट लोगों को इतने ज़्यादा क्यों मार रहे हैं, इसलिए वहाँ से स्पीड से जाने लगता है एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, और पहुँच जाता है एरिया के पास जो कि एक गाड़ी के साथ जा रही होती है। वह कहता है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन नेक्स्ट अचानक से वहाँ एक सेशन आ जाती है और वह स्पीड से जाने लगती है और पहले ही पहुंच जाती है एरिया के पास। उसके जो गार्ड होता है उसके दो टुकड़े कर देती है, लेकिन जब अटैक करने वाली होती है एरिया के ऊपर तो बीच में आकर तात्सुमी उसको प्रोटेक्ट करता है। उसे देखकर शॉक्ड होती है, कहती है कि मैं इस तरह से किसी भी इनोसेंट के व्यक्ति को नहीं मारती हूँ और तुम्हारे साथ मेरा कोई ग्रज नहीं, इसी रास्ते से हट जाओ। लेकिन वह तो अपने सेवियर को बचाना चाहता है और कहता नहीं वह नहीं हटेगा। तो कहती है मेरी मजबूरी है तुमको ही मारना, और इसलिए दोनों लोग स्वार्ड क्लैश करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन वे एक स्वार्ड को उसके चेस्ट में स्टैप कर देती है। लेकिन दिखाया जाता है पहले जो लेडी हमें मिली थी स्कैमर, वह देख लेती है और तात्सुमी देखकर शॉक हो जाती है, आखिर वह कितने ज़्यादा अनलकी है, वह दो बार स्कैम हो चुका है। लेकिन तभी वह दिखाता है एक एंटीक चीज जो कि वह अपने विलेजर्स की और अंदर रखे हुआ था, जिसकी वजह से वह स्वार्ड से बच चुका था। लेकिन वह गर्ल दोबारा से अटैक करने जा रही होती है तात्सुमी के ऊपर, एंड पीछे से वह एक ब्लॉन्डी हेयर गर्ल आकर रोकती है और कहती है उसके ऊपर उस मैन का एक फेवर है, इसीलिए वह उसको ना मारे। वे देखकर गुस्से में आ जाता है और वह कहती है कि हम लोग इनोसेंट लोगों को कभी नहीं मारती हूँ, क्या करो इस गोडाउन का जब दरवाजा खोलते तो अंदर काफी लोग टॉर्चर हुए होते हैं, जिसको देखकर वह एकदम दहल कर जाता है। लेकिन जहाँ पर एक गर्ल की जो डेड बॉडी होती है उसको पहचान लेता है कि वह तो उसकी एक
फ्रेंड की है जो कि उसके साथ आई थी। साइड में एक बॉय जो सीओ नाम का जो कि उसका दोस्त होता है, वह भी मरने ही वाला होता है लगभग इतना टॉर्चर होने की वजह से। वह बताता है उसकी फ्रेंड यारू है, उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि वह मारी जा चुकी है और अब वह भी मरने वाला है। इसीलिए वह कहती है कि आखिर आप बताओ, क्या तुम अभी भी इस एरिया गर्ल को बचाना चाहते हैं जिन लोगों ने तुम्हारे या फिर इतने सब लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है। इस वजह से वह अंदर से टूट चुका होता है कि आखिर उसके फ्रेंड के साथ में क्या हुआ है। इसीलिए जब वह गर्ल उसको मारने वाली होती है उससे पहले ही वह स्पीड से आकर एरिया के 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वह अपने फ्रेंड को देखने लगता है। लेकिन अब ऐसा होने के बाद में वह ब्लॉन्डी हेयर गर्ल समझ जाती है कि तात्सु में वह कोई कमजोर बॉय नहीं है जो कि इतनी आसानी से एरिया को खत्म कर सकता है। तो इसीलिए क्यों ना उसको हमारे साथ में शामिल हो जाना चाहिए, और जबरदस्ती ले जाती है और अपने सारे साथियों से इंट्रोड्यूस कराती है। सभी को मिलने के बाद आखिरकार अब वह सबसे इंट्रोडक्शन करने के बाद सभी लोग मिलकर तासुमी को किडनैप करके ले जाते हैं अपने हाइड आउट पर। नेक्स्ट वह अपने दोनों फ्रेंड्स के बारे में सोच रहा होता है कि जिनके साथ वह आया था अब वह अकेला बचा है। सच में काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग होता है। वहीं ब्लॉन्डी हेयर वाली गर्ल आती है और पूछती क्या उसने अब तक अपना मन बनाया है फिर नहीं हमारे साथ शामिल होने का। नेक्स्ट वह अपनी न्यू टीममेट से मिलवाती है सियोल। वह पूछती है अगर शामिल होगा तो ठीक है, यदि नहीं होगा तो उसको हमारा हाइड आउट पता है, इसलिए हम उसको मार देंगे। लेकिन ब्लॉन्डी हेयर कहती है हाँ बिल्कुल हम उसको शामिल करने वाले हैं। लेकिन एक गर्ल आती है और जिसका नाम होता है माइंड। वह कहती है कि इस तरह का अगली व्यक्ति हमारी टीम में हम प्रोफेशनल के बीच में कैसे काम कर सकता है। नेक्स्ट पे ले आती है एक बंदे के साथ में जो हमेशा ही अपना एक आर्मर पहने रहता है। वह बताती है उसका नाम टॉम है और वह सच में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है फाइटिंग में भी, और जो कि तुम्हें ट्रेनिंग भी कराने वाला है। नेक्स्ट एक बंदा कैम जो कि काफ़ी परवर टाइप होता है, उससे इंट्रोडक्शन कराते हैं। फिर इसके बाद एक लड़की लास्ट में बच्ची होती है, बताती है बॉस चंडा वापस आ चुकी है, इसलिए ब्लॉन्डी हेयर गर्ल होती है बॉस से जाकर मिलती है और सब बताती है। तो कहते हैं ठीक है एक साथ में हाँ मीटिंग करते हैं या फिर एक साथ में जाकर मिलो। नेक्स्ट पूछते हैं आखिर तुम्हारा क्या प्लान है, तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे? यदि नहीं होना चाहते फिर भी हम तुम्हें एक वर्क दे सकते हैं, तुम काम करते रह सकते हो और हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, लेकिन तुम्हारी जैसी स्किल्स हैं उससे तो हमारी हेल्प करनी चाहिए, वही काफ़ी अच्छा है। लेकिन बताते हैं कि हम लोग एक अच्छी टीम बना रहे हैं जो कि रॉयल फैमिली के जो जुर्म हो रहे हैं उन सब के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अच्छी लाइफ देने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तुम्हारे विलेज को भी प्रोटेक्ट करने में काफ़ी अच्छा होगा। वह कहता है तुम लोग इस तरह से विलनी काम कर रहे हो लेकिन तुम लोग तो हीरोज हो नाइट रेड के तौर पर। सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मर्डर्स के अलावा कुछ भी नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं वे मर्डर्स करते हैं लोगों के और कुछ नहीं। इस बात पर कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी तुम जो अच्छे काम कर रहे हो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कर रहे हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट उसका जो काम होता है बस स्टार्टिंग होती है किचन के काम से और छोटे मोटे काम करने के साथ में फिशिंग वगैरह, और सभी लोग के लिए डिनर भी प्रिपेयर करता है। लेकिन बाकी सारे लोग होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए गए होते हैं। लेकिन एक नाइट सब लोग इकट्ठा होते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ में शेयर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है एक मर्चेंट के बारे में, गामा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े क्राइम्स कर रहा है। हाँ एक मर्चेंट होने के नात भी वह काफ़ी बड़ी बड़ी क्राइम्स कर रहा है और बहुत सारे लोगों को टॉर्चर कर रहा है और जो उनके सामने आते उनको मार भी रहा है। इसलिए मिशन दिया जाता है लियोन और तात्सुमी को, दो लोग मिलकर इसमें काम करने वाले हैं। इसमें तात्सुमी है गाँव को संभालने वाला है। इधर नेक्स्ट लियोन जब जा रही होती है तो उसको बताती है पास्ट की स्टोरी के बारे में कि अपनी सिस्टर के साथ में वह किंगडम के लिए काम किया करती थी, जिनको फोर्स किया गया था चाइल्डहुड से ही एक अच्छी असैसिन के तौर पर ट्रेन करने के लिए, जिसमें वे बेस्ट ऑफ द वेस्ट होकर सामने निकल के आए दोनों सिस्टर्स। उनसे काफ़ी डर्टी काम कराए जाते थे, लेकिन आखिरकार उन्हें किंगडम की रॉयल्टी की सच्चाई मालूम पड़ गई, इसीलिए वे लोग इसके खिलाफ जाने के लिए अपनी सिस्टर को उसने मनाया, और जिसके साथ में दोनों लोग ये अभी सब कर रहे हैं। और हाँ तात्सुमी भी इनकी बात को समझ सकता है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया है, इसीलिए वह भी काफ़ी डिटरमाइंड होता है। यहाँ दिखाया जाता है वह मर्चेंट होता है, उसके ऊपर जाकर लियोन होती अटैक कर दी थी उसे खत्म करने के लिए, और नेक्स्ट टारगेट दिया गया होता है गामा को मारने के लिए तात्सुमी को, जो कि एक मार्केट के अंदर होता है। इसीलिए वो उससे बात करता है और कहता है मुझे आपसे कुछ काम की बात करनी है बिजनेस के बारे में, इसलिए हम डिस्कशन करते हैं कि उन्हें यहाँ पर मेरे भी लोग हैं वहाँ पर। मैं नेक्स्ट पहुँच जाती हैं गली में जहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे आर्मी मिलो ना, मतलब मिलिट्री में शामिल कर लो, लेकिन वह कहता है अपने लक को कहीं और आजमाए है। लेकिन जैसे ही वो दूसरा घूम कर जा रहा होता है उसे काफ़ी ब्लड लस्ट महसूस होती है तात्सुमी की तरफ से, इसलिए पीछे तरफ घूमता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर तुरंत अटैक कर देता है। तात्सुमी उसको कट कर देता है बिना किसी मौका दिए। सोचता है वह जीत चुका है, लेकिन पीछे दोबारा उठता है गामा और अटैक कर देता है, पीछे जाकर गिरते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर स्वार्थ को क्लैश करने लगे होते हैं, जिसके बाद पीछे हटता है और कहता है वह जरूर ही नाइट रेड से होगा, लेकिन वो सबको खत्म कर देगा। इसी स्पीड से अगर दोनों क्लैश करते हैं और फिर वह कहता है उस लेडी के हस्बैंड को उसने मारा था, इसकी बाद ही तो वह उसी वजह से तो वह यहाँ पर आए होंगे ना, लेकिन कोई बात नहीं, तुमको खत्म करने के बाद उस लेडी को भी मैं खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद वह गुस्से में आता है और उसके हाथ को एक कट कर देता है और एक अपनी स्ट्राइक के साथ में खत्म कर देता है, जिसके साथ में उसने अर्थ मोस्टर को भी मारा था। इसके बाद वापस आ जाते हैं जेंडा के पास और जहाँ बताते हैं मिशन सक्सेसफुल रहा है। जिसके बाद कैन चेक करती है तो उसके ऊपर कोई भी मार्क भी नहीं होता है, तो हाँ वह काफ़ी खुश होती है कि बिल्कुल ही इंजर्ड नहीं है।
एजेंडा कहता है ठीक है, अभी तुमको बोला कि साथ में जाकर ट्रेनिंग करनी होगी। नेक्स्ट जो निकल जाते हैं ट्रेनिंग करने, पता चलता है कुछ और भी असिस्टेंस हैं जो कि इसी कंट्री के अंदर आने लगे हैं। इसीलिए वह अपने वेपन के बारे में दिखाता है जो कि उसका एक आर्मर होता है जो कि उसको ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि इंपीरियल रियल एक इनकमी होता है। वह बताता है इससे उसकी स्पीच स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ जाती है, उसका स्पीयर होता है बटर की तरह किसी को कट कर सकता है। नहीं दिखाता है कैम की जो स्वाड होती है वह भी इंपीरियल एक रेलिक होती है जो कि हर किसी को एक कर्स के साथ में खत्म कर देती है पॉइजन करके। नहीं दिखाया था माइन जिसके पास की गन होती है बम्पकिन वेपन जिसको वह सीजर्स के तौर पर भी यूज कर सकती है और जो कि काफी स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। इधर लियोन जिसके पास कैट्स टेल होती है जिनको यूज करके वह काफी अच्छे से अटैक कर सकती है और रीजनरेशन की स्किल होती है। इधर दिखाता है टॉम जिसके पास में अपनी स्किल्स होती है उस पर आसानी से किसी को भी कट कर सकता है, मार सकता है। इधर बचा हमारा तत्सुमी जिसके पास में एक बिल्कुल रस्टी स्वाड होती है जो कि उसे ब्लेड से मिली थी, वह से ही आया था उसको लेकर। नेक्स्ट लोग आगे होते हैं वापस जहाँ पर उसकी नेक्स्ट ट्रेनिंग होने वाली होती है, माइंड के साथ होने वाली होती है। जब सुबह का ही टाइम होता है तो एक बुलेट से स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट वो लोग पहुंच जाते हैं सिटी के अंदर, वे घूम रहे होते हैं शॉपिंग करते हुए माइंड के साथ में। वे कहते हैं इस तरह से घूमना बिल्कुल ही बेकार है, बेफिजूल का काम, वेस्ट टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन वे सामने देखते हैं यहाँ पर काफी सारे इनोसेंट लोगों को टॉर्चर करके लटका दिया गया है जो कि मिनिस्टर की जो क्रूअल पॉलिसीज होती है उनकी वजह से ये सब हुआ होता है। इसलिए एजेंडा प्लान करता है कि मिनिस्टर के करीबी को हम लोग आज रात ही हंट करने वाले हैं, जिसको माइन अपनी स्नाइपिंग स्किल से दूर से हंट कर देती है और जिसके बाद में बाकी सारे लोग होते हैं आसपास के गार्ड्स को ढेर कर देते हैं। माइन कहती है कि आखिर अपने पास्ट की स्टोरी को बताते हुए कि वेस्टर्न कंट्री की साइड से आती है क्योंकि वह हाफ फॉरेनर है, इसलिए वह उसकी जो अपीयरेंस है वह लोगों से थोड़ी सी अलग मालूम पड़ती है। लेकिन वह एक मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा वॉर के तौर पर यूज की गई है। लेकिन वह अपने उद्देश्य के बारे में बताए तो वह केवल एक रिच बनकर एक कंफर्टेबल लाइफ को जीना चाहती है और वर्ल्ड की वॉर में भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहती है। नेक्स्ट वो लोग साथ में निकल पड़ते हैं, जब जा रहे होते हैं खुशी खुशी तो अचानक से ही उन सभी सोल्जर्स का जो लीडर होता है आ जाता है, अटैक कर देता है पीछे से तात्सुमी के ऊपर, जिस पर दूर जाकर गिरा होता है। जिसके बाद वह माइंड के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है तो माइन अपनी बुलेट शूट करती है जिसको आसानी से वह डॉच कर रहा होता है। लेकिन पीछे से तभी तात्सुमी आकर अटैक करता है और वह पकड़ लेता है उसको लाइक सुमो और वह कहता है तुरंत शूट करने के लिए माइन से, और वह अच्छे से शूट करने के लिए कहता है। वह तुरंत ही उसकी भरोसे को पूरी तरह से मानती है और अटैक कर देती है। अटैक करने के बाद वह कहती है आज मैं तुमको अपनी टीम में एक्सेप्ट करती हूँ पूरी तरह से। नेक्स्ट कुछ दिन बाद वह अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है जहाँ पर ब्रोडी उसके साथ होता है, उसकी ट्रेनिंग में काफ़ी हेल्प करा रहा होता है फिजिकल ट्रेनिंग में। जिसके बाद वह किचन में भी जाकर अपना हाथ बटाता है, हेल्प करता है। इसके बाद कुछ दिन बाद बॉस ने बुलाया होता है और बताते एक न्यू मिशन के बारे में, जिसमें कि उनका नेक्स्ट मिशन एक असैसन को असैसिनेट करने का होता है। असैसन जो कि रॉयल फैमिली से एक रॉयल इंपीरियल रियल उसको लेकर भाग चुका है। शायद उसके ऊपर कुछ ऐसा हुआ है जिससे जैसे भी लोगों को असैसिनेट करता फिर रहा है, इसलिए हमको उसको काफ़ी ज़्यादा सावधानी से हैंड करना होगा बिकॉज काफ़ी खतरनाक हो सकता है उस रियलिक की वजह से। इसलिए सभी लोग होते हैं अपनी निगरानी पर लग जाते हैं और अपनी निकल पड़ते हैं गश्त करने के लिए जिससे कि आसपास में कुछ हो तो पता चले। लेकिन जब लंच कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर वह अपने आप को थोड़ा सा हल्का करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको स्यू वह गर्ल मिलती है उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड, जिसका पीछा करने की ट्राई करता है तो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वे एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर वह जाकर तुरंत उसको हक कर लेता है। लेकिन पता चलता है वह कोई उसकी फ्रेंड नहीं बल्कि उसके सामने भाई असैसन होता है जो कि उसके माइंड के थॉट्स को पढ़ रहा होता है और जिसके बाद ही ऐसा दिख रहा था। वे कहने लगता है उसके पास जो रियलिक है वह उससे हर किसी के थॉट्स को पढ़ सकता है। पहले तो उसे ब्लड लस्ट दिखाता लेकिन उसके बाद उसने ये सबको इग्नोर मारा। इसे सब बकवास को इग्नोर मारने के बाद वह भी सीधा अटैक कर देता है जिससे आसानी से डॉच कर लेता है। लेकिन वह उसे डॉच करने के बाद दोबारा से कहता है कि उसके इस तरह के अटैक उसके ऊपर कोई काम नहीं आने वाले हैं। लेकिन तात्सुमी का मारने वाला होता है, लेकिन वो उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, उसको इंजर्ड कर देता है। इस बार काफ़ी सारे अटैक्स करने लगा है तात्सुमी तो जिससे आसानी से डॉच कर रहा होता है। लेकिन सीन वैसी अटैक्स पर काउंटर करने लगता है जिसकी वजह से तात्सुमी खुद ही काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है। लेकिन फिर भी वह दोबारा से खुद को खड़ा करता है और खुद से एक बार लॉन्च करता है अटैक, जिसके बाद अपने वह उसके चेहरे को आर्ट कर देता है और इसके बाद कोलैप्स होने वाला होता है। लेकिन जेंक्स जो कि उसको एक फाइनल ब्लो के साथ अटैक करके खत्म करने वाला होता है तो वहाँ पर कैम आ जाती है, जिसको देखने के बाद अपने क्लॉथ को निकाल देता है, फाइट के लिए तो तैयार होता है। दोनों की स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है अटैक्स की, लेकिन कैम के सारे मूवमेंट को पहले देख पा रहा होता है रिलिक के साथ में, इसलिए वह अपने सारे थॉट्स को बिल्कुल क्लियर करती है, स्पीड से जाकर डायरेक्ट अटैक लॉन्च करती है। अभी भी उसको ब्लॉक करने में कामयाब रहता है तो बताते हैं रिलिक के जैसे वो उसकी मसल्स मूवमेंट को आसानी से ही पढ़ पा रहा होता है, इसीलिए वह उसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर सकता है। लेकिन
तभी वह अपने रिलेक का यूज करके उसके सामने उसकी जो लवली सिस्टर होती है उसके रूम में आ जाता है और कहता है अब अपने सिस्टर के ऊपर तो अटैक नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे वह अटैक करने को जा रहा होता है उसके सिस्टर के रूप में ही बनकर लेकिन वह और भी ज्यादा स्पीड से उसके ऊपर अटैक कर देती है और वह काफी ज्यादा सीरियस मूड में आ जाती है और कहती है अपनी सिस्टर को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लव करती है, इसीलिए इसके ऊपर जाकर और भी ज्यादा स्पीड और काफी ऐसे पागल हो गई हो, ऐसे अटैक कर रही होती है, उसके दोनों स्वाड को कट कर देती है और फाइनल के साथ में उसे खत्म ही कर चुकी होती है। दैट्स ऑल। यहीं पर मिशन उनका पूरा हो जाता है, जिसके बाद दिखाया जाता है तात्सुमी जब उसे होश आया होता है और नेक्स्ट वेस्यूल के साथ में ट्रेनिंग पर लग चुका होता है, जो कि एक हैवी आर्मर को पहनने के बाद बार बार स्विम कर रहा होता है, जो कि काफी हैवी होता है। वह बताती इस तरह से अपनी वेट को कैरी करके स्विम करना ये असेसंस के लिए सबसे जरूरी होता है। फिर पूछता है आखिर उसका जो काम है वह असेसन टीम में आखिर क्या है, वह क्या करती है। तो बताती है अगर वह किसी काम में हेल्प करे तो सच में उस परफेक्ट नहीं है या सच में बिगाड़ी देती है, इसलिए अपनी पास्ट की स्टोरी के बारे में बताने लगती है आखिर वे क्यों एक असेसन बनी। तो बताती है कि उसकी जो फ्रेंड थी उसके ही एक्स बॉयफ्रेंड को उसने डिफेंस करने के लिए ही उसको जान से मार दिया, लेकिन उसे पता चला एक मर्डर करने के बाद भी वे इतनी काम खड़ी थी, इसीलिए उसको कुछ भी अजीब नहीं लगा। नेक्स्ट उसके पेरेंट्स को मार दिया गया तो कुछ लोग उसे हंट करना चाहते थे, तो ऐसी सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा काम रही और स्पीड से जाकर उन सभी लोग को भी हंट कर दिया और जिसके बाद भी काम रही, मतलब उसका एक स्क्रू शायद निकल चुका था और जिस वजह से उसे एक सुपर पावर मिल चुकी थी और जिसको उसने अपना लिया और एक फ्रीलांसर असेसन बन गई, जब तक कि नाइट रेड ने उसको अपने टीम के अंदर रिक्रूट नहीं किया था। मैं कहता है क्या वे इन सभी चीज़ों के साथ में ठीक है, तो कहती है ऑफ कोर्स वे इस सब के साथ में ठीक है। नेक्स्ट दिखाया था बुलाजू के अंदर से निकल के आया होता, अपनी साइन मसल्स को दिखा रहा होता है। मैं कहता है क्या ये बंदा इसके साथ में ठीक है। नेक्स्ट दिखाया जाता है बॉस जो कि उसी रेलिक को जो उन्होंने रिट्रीट किया था वह दे देते हैं तात्सुमी के लिए और उसको इसे यूज करने के लिए कहते हैं। फिर तभी उसको लगा लेता है और वह कैम के थॉट्स को पढ़ने की ट्राई करता है और सोचता है तुम सोच रही थी कि हमें खाना खाना चाहिए राइट। मैं कहती हाँ तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन माइंड कहती है तुमने अपना रेलिक एक्टिवेट तो किया ही नहीं था, चलो दोबारा से करो। वह उसको एक्टिवेट करने की ट्राई करता है और कामयाब भी रहता है, लेकिन अचानक से उसे उस रेलिक द्वारा रिजेक्शन पाया जाता है, यानी वह रिजेक्ट किया जाता है, इसलिए हेडक्वार्टर भेजने देते हैं उसको रिसर्च करने के लिए। और तभी वो एक बुक को चेक करता है जिसमें काफी सारे रिलिक्स होते हैं, इम्पी रिलिक्स के बारे में और जानकारी भी होती है। वह कहता है क्या कोई ऐसा रिलिक्स होता है जिससे कि वह अपने फ्रेंड को जीवित कर सके। इस बात पर बॉस कहता है नहीं ऐसा कोई रिलिक नहीं है, वरना फर्स्ट चैप्टर कोई दोबारा जीवित नहीं कर लिया होता अब तक, तो काफ़ी ज़्यादा ही टूट चुका होता है। नेक्स्ट इस तरह से नाइट निकल जाती है और वह काफ़ी सैड होता है। नेक्स्ट डे वह गया होता है लियोन के साथ में स्ट्रीट में घूम रहा होता है, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं बिकॉज लियोन ने काफ़ी अच्छे से लोगों को धोखा दिया होता है, इसीलिए उनके बीच में चेसिंग का गेम स्टार्ट हो चुका होता है। इसलिए दोनों लोग ही होते हैं दूसरे बिछड़ जाते हैं और वह खो चुका होता है। लेकिन वहाँ पर उसे एक इंपीरियल नाइट मिलती है या फिर एक पुलिसमैन कह सकते हैं, रॉयल पुलिसमैन मिलती है और वह कहती है कि अपने रास्ते को खो चुका है। तो वह देखता है उस गर्ल के पास में भी एक इंपीरियल रिलिक होता है जो कि एक डॉग होता है जो काफी ज्यादा क्यूट भी होता है। वह अपने कंप्यूटर को काफी काम लगता है उस गर्ल के सामने, बगल उसकी हेल्प करती है, इसके बाद वह निकल जाती है। वह भी जाने लगता है अपने बॉस को सारी चीजें रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन वह गर्ल सोच रही होती है रास्ते में कि वह उस बंदे को जरूर ढूंढ लेगी जिसने कि उसके मेंटल सरोवर को मारा था, उसको जान से मार देगी। नहीं दिखाया जाता है प्राइम मिनिस्टर का जो कि ऑर्डर देता है अपने जनरल्स के लिए खुद ही फील्ड में उतरने के लिए, बिल्कुल रिबेलियस आर्मी जिस तरह सामने बढ़ रही है, इसलिए अपने उस आइस जनरल के लिए जो कि करीब 400 ज्यादा लोगों को अकेले ही मार सकती है उसको आगे बढ़ने के लिए कहता है। नहीं दिखाया जाता है उनका जो टास्क होता है वह कुछ ड्रग डीलर्स को या माफिया को हंट करने का होता है, जो कि ड्रग को यूज करके जो गर्ल होती है उनको बेहोश करते हैं, जिनको वह किडनैप करके उनको सेल करते हैं। इधर दिखाया जाता है लियोन जो खुद को कैट में ट्रांसफॉर्म करती है और तात्सुमी को उठाकर वहां से जंप करके पहुंच जाती है उन लोगों के हेड आउट पर, जहाँ पर कि वे लोग तुरंत अटैक करना स्टार्ट कर चुके होते हैं उनके बॉस के साथ में और बाकी लोगों के साथ में डील करने लगते हैं। मिशन सक्सेसफुल होने के बाद में सियोल और माइन दोनों लोग अपने वापस जा रहे होते हैं हाइड आउट की तरफ, लेकिन रास्ते में उन्हें वही गर्ल मिलती है यानी वही पुलिस वूमन जिसके ऊपर स्पीड से माइन अटैक कर देती है, लेकिन वह पूरी तरह से सेफ होती है। वो उसका जो डॉगी होता है उसने सारे अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है आसानी से, इसीलिए वह फिर से अपने गन से शॉट करना स्टार्ट करती है, इसमें डॉज कर लेते हैं, अपने डॉगी से अटैक करने के लिए कहती है, जिसको आसानी से ही सियोल होती है 2 टुकड़े में कट कर देती है। लेकिन जब आगे बढ़ती है तो पता चलता है उसका डॉगी अभी जीवित है और बड़ा हो चुका है, जिसको माइन स्पीड से पीछे तरफ फेंक देती है एक पंच के साथ में, जिसके बाद वह कहती है हमें उसको पहले खत्म करना होगा। लेकिन दिखाया जाता है वह गर्ल जो कि अभी भी अपने डॉगी को मसल्स में बदलवा देती है और अटैक करने के लिए कहती है, लेकिन सियोल होती है जो कि उस डॉगी के सारे अटैक्स को अपने सीजर्स के साथ में ब्लॉक करने लगी होती है, जो कि आसानी से ही वह कर रही होती है। लेकिन वह गर्ल अभी भी कहाँ मानने वाली होती है हार और अपने आप को अटैक करने के लिए तैयार होती है, और लेकिन माइन होती है जंप कर देती है और अपने एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ में बहुत ही स्पीड से अटैक करती है उस डॉगी के ऊपर, लेकिन
इस टाइम पर सियोल को एक मौका मिल चुका होता है, इसीलिए स्पीड से जाकर अटैक कर देती है उस पुलिस गर्ल के ऊपर। उसके दोनों हाथ को वह कट कर देती है, लेकिन वह अपने हाथों से ही 2 गन्स को रिजनरेट कर देती है और सीक्रेटली अटैक कर देती है, लेकिन जिसको आसानी से अपने सीजर से ब्लॉक कर लेती है और दोबारा से उस पर अटैक कर देती है। जिसके साथ में पता चलता है उसको ट्रम्प का जो उसका डॉगी होता है वह एक स्ट्रॉन्गेस्ट एकदम बीस्ट में बदल जाता है और वह माइन को पकड़ लेता है। उसे क्रश करने जा रहा होता है अपने हाथ से ही, और वो मरने वाली होती है उससे पहले वहाँ पर पहुंच जाती है सियोल और उसके हाथ के 2 टुकड़े कर देती है और माइन वहीं पर नीचे गिर चुकी होती है। लेकिन जिसके साथ में ही वह गर्ल होती है वो अपने मुंह से एक गन को निकालती है और उस पर शूट कर देती है सियोल के ऊपर और वह बीच में अटैक करता है, जिससे सियोल वहीं पर मारी जाती है। उस गर्ल ने यहाँ पर अपने रेनफोर्समेंट को भी समन कर लिया होता है, जिसके साथ में सियोल अपने लाशी टैप के साथ एक ब्लाइंडिंग मैजिक यूज करती है और माइन को एस्केप करने में भी हेल्प कर देती है उन सभी रेनफोर्समेंट से भी। जब वापस आती है तो सभी लोगों को बताती है मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन सियोल मारी जा चुकी है। जिसके साथ में तात्सुई बदला लेने के लिए जाना चाहता है तो बूलो उसको पंच मारते हुए कहता है अभी शांत रहे, हमें एक प्लान बनाना होगा। लेकिन अभी माइन बहुत गुस्से में होती है और वह बदला लेना चाहती है उस गर्ल से। ये मिशन तो सक्सेसफुल रहा होता है, लेकिन एक काफ़ी अच्छी कीमत चुकाने के बाद ने दिखाया था भाई आइस जनरल होती है जो कि वापस आ चुकी होती है और प्राइम मिनिस्टर से कहती है उसका जो मिशन था उसने पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है, उस सभी लोगों को खत्म करने में। अब नाइट रेड को खत्म करना चाहती है, इस मिशन पर जाना चाहती है। इस चीज़ के लिए वह काफ़ी खुश होती है, पूछती है आखिर तुम क्या मांगना चाहती है बताओ इस सब करने के लिए। तो वह कहती है वह बस लव करना चाहती है। नेक्स्ट उसके साथ में 3 कंपेनियन और भेजे जाते हैं किंग द्वारा, जो कि उसके साथ में साथ देने वाले होते हैं नाइट रेड को खत्म करने के लिए। इधर दिखाया तात्सुमी जो कि पूरी तरह से टूटा हुआ होता है और देखता है कैम, तो सोचता है कि कैम इतनी शांत कैसे रह सकती है। लेकिन जब रात में वो उससे मिला होता है तो वह सच में पूरी तरह से टूट चुकी होती है अपने फ्रेंड के डेथ के वजह से, और वह कहती है लेकिन अपने आप को वो इस तरह से वीक नहीं दिखा सकती, इसकी वजह से टीम पर भी काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट उस दिन दिखाया जाता है बॉस ने बुलाया होता है कि उनका जो नेक्स्ट मिशन होगा वह कुछ हाई रप्स को रॉयल फैमिली के मारने का होगा, जिसमें कि 4 लोग जाने वाले हैं 2-2 की टीम में। तात्सुमी के साथ में बुरा जाएगा और कैम और टॉम जाने वाले हैं, इसीलिए सभी लोगों को असैसिनेट करने के लिए तैयार हो जाए। नेट दिखाया जाता है तात्सुमी अब देखता है कितनी बड़ी क्रूज शिप के सामने उसने खड़ा होता है और जिसमें उसको बैठकर जाना भी होता है। इधर टॉम कैम के साथ में होता है जो कि कांटेक्ट कर रहे होते हैं बुल्ला के साथ, और वह कहती है प्लीज गाइज अपना बैग देना और जीवती वापस आना। इधर दिखाया जाता है लियोन जो कि देख रही होती है गर्ल के लिए, यानी जो कि आइस जनरल होती है, और सोचती है आखिर वह गर्ल कोई आम नहीं लग रही है। लेकिन वह गर्ल सोच रही थी यदि कोई उसके ऊपर अटैक करने की ट्राई करेगा तो मारे जाने वाले हैं। नेट दिखाया जाता है तात्सुमी का जो इस पार्टी के अंदर होता है सोच रहा होता है इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में कोई व्यक्ति किसी को असैसिनेट कैसे कर सकता है, इसलिए जब खड़ा होकर सोच रहा होता है मैं चिल तो कर ही सकता हूँ ना। लेकिन इस बात बुला कहता है कि तुम्हें पता है हम लोग यहाँ पर चिल करने नहीं आए हैं, बल्कि एक बॉडीगार्ड के तौर पर तुम ठीक से वर्क करो। वह कहता आखिर तुम यहाँ पर हमेशा से थे। वह कहता ऑफ कोर्स, और बताते इस आर्मर को तो वह इंपीरियल आर्मी के टाइम से ही पहने हुए था, जब वह इंपीरियल आर्मी में एक वर्क किया करता था तब से इस आर्मर को पहने था। बताता एक दिन उसके जनरल ने उसको मिलिट्री कोर्ट में सामने तरफ लाया और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कहा, बिकॉज वह मिनिस्टर को नहीं ला पाया होता है, इसीलिए उसने उसके ऊपर ये सारे इंजाम लगाए थे। उसने इसका काउंटर करने की ट्राई की लेकिन कोई फायदा नहीं। उस दिन के बाद उसने जनरल को नहीं देखा जो कि रॉयल्टी की तरफ चला गया था, लेकिन उसको उसने कल्प्रिट ठहरा दिया, जिसके बाद से वह एक रिवोल्यूशनरी आर्मी के अंदर शामिल हो गया, जिससे कि वह रॉयल फैमिली के खिलाफ काम कर सके और उनके करप्ट काम को रोक सके। और वह कहता उसका आर्मर अभी डिस्चार्ज होने वाला है, इसीलिए उसको वापस जाना होगा और कुछ टाइम के लिए वह अपने आर्मर को उतारने वाला है। और जिसके बाद बुल्लो वहाँ से चला जाता है अपने आर्मर को डिस्चार्ज करने के लिए और उसको डेक पर अकेला छोड़ जाता है। नेक्स्ट जब लंच टाइम पर होता है तो अचानक से फ्लूट की आवाज़ आती है और सारे लोग वहीं पर अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं। यहाँ केवल तात्सुमी कहता है शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है और वहाँ से बाहर तरफ आ जाता है, लेकिन पता चलता है सामने से एक बंदा आ रहा होता है, उसके सामने आकर खड़ा होता है और उसको एक स्वार्ड ऑफर करते हुए कहता है चलो फाइट करते हैं। वह भी कहता है उसको देख ठीक है उसको भी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, इसीलिए उसके साथ में एक्सचेंज करने के लिए तैयार है स्वॉर्डमैनशिप। स्पीड से जंप कर देता है ऊपर तरफ और हाँ उसके सिग्नेचर मूव की तरह ही वह ऊपर से अटैक करता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से उसको नीचे लाकर जमीन में रख देता है, जिस वजह से वह उसके ऊपर एक और वेपन से अटैक कर देता है, जिसको देखने के बाद वो शॉक हो जाता है और वो उस अटैक से डॉज भी कर लेता है। लेकिन वो सोचता सक्सेसफुल रहा, लेकिन अचानक से वो अटैक वापस आता है और उसको हिट कर देता है। मैं कहता है उसका ये इंपीरियल वेपन है, ये क्या दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन वो उससे डॉज कर लेता है और वो उससे काफ़ी स्पीड से भागने लगता है और अटैक से बचने के लिए। लेकिन बुरा आकर उसको एक पंच से ही दूसरा फ्लैट कर देता है और उसको समझाने लगता है डांट कर। नेक्स्ट बंदा कहता है कि तुम्हारे ऊपर मेरे फ्लूट का असर क्यों नहीं हुआ, तो वह कहता है बिकॉज मेरी मस्कुलरिटी की वजह से मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन वह देखता है उसके पैर में चोट है, मतलब उसने अपने आप को ही हर्ट किया जिससे कि उसकी फ्लूट से बच सके, इसीलिए
वह उस बंदे को चैलेंज कर देता है और अपनी सूट को पहन लेता है और वह कहता है ठीक है मैं तुम्हें सिखाता हूँ आखिर किस तरह से फाइट की जाती है। अपने आर्मर के साथ में फाइट के लिए तैयार होता है और वह कहता है तात्सुमी से इस फाइट के ऊपर ठीक से नजर रखने के लिए। स्पीड से जाकर वह किक कर देता है और दो बंदे होते हैं उनको आसानी से ही वह कट कर देता है। वह कहता है खत्म। तात्सुमी देखकर समझ चुका होता है कि ब्रूला जितना स्ट्रॉन्ग बताया जाता है वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वह भी कहता है उससे सावधान रहने के लिए। अचानक यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि एक ओल्ड मैन होता है। जब वह सामने तरफ आ रहा होता है तो पता चलता है ये वही चैनल है जिसके अंडर में बुरा ने पहले काम किया था, लेकिन उसने उसको ही एक कल्प्रिट के तौर पर ठहरा दिया। इसीलिए उनकी जो रियूनियन थी इतनी अच्छी नहीं होती है। और वह बंदा अपने रिलिक को सामने लाते हुए कहता है वह किसी भी लिक्विड को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए अपने बाटर के साथ में अटैक कर देता है। जो बाटर टेंटिकल्स के तौर पर आते हैं और सीधे जाकर हिट करते हैं, लेकिन जिनको वह अपने वेपन से ब्लॉक करने लगता है। लेकिन तात्सुमी जाकर अपने स्वार्ड से अटैक करता है उस फ्लूट वाले बंदे के ऊपर जिसके साथ फाइट करने लगा होता है। इधर ब्लूला होता है जो कि अपने लिक्विड के साथ में अटैक कर रहा होता है। अभी ब्लूला के ऊपर जैसे वह अटैक करता है अपनी स्पीड से उसको कट कर देता है और स्पीड से जाकर उस पर अटैक करने को होता है, लेकिन जिसके साथ में ओल्ड मैन भी उसके अटैक से उसको इंटरफेयर करने की ट्राई करता है, लेकिन ब्लूला उसके ऊपर दोबारा काउंटर अटैक करता है और किक के साथ में उसे पीछे भेज देता है। इस बात में ब्लूला समझ जाता है कि ओल्ड मैन ज्यादा अपने रेले को यूज करने की वजह से अब रेले को यूज नहीं कर सकता है, इसलिए अब दोनों इक्वल सिचुएशन पर आ चुके होते हैं और दोनों स्वार्ड से फाइट कर रहे होते हैं और ब्लूला आसानी से उसको ढेर कर देता है। लेकिन वह बंदा अभी भी अपने ब्लड की कुछ स्पाइक्स बनाता है और अटैक कर देता है जिससे ब्लूला इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर एक और बंदा बचा होता है सामने, लेकिन तात्सुमी भी अब हार चुका होता है। लेकिन वह बंदा सामने होता है अपनी मसल्स को और ग्रो कर लेता है और फाइट करने के तैयार होता है अपने इंपीरियल रेलिक के साथ में। लेकिन इधर दिखाया था ब्लूला जो कि अपनी इंपीरियल रेलिक को दे देता है तात्सुमी को और उसको यूज करने के लिए कहता है ठीक से और फाइट करे। वह सेम करता है और उसके ऊपर भी एक आर्मर आ जाता है और बेस पीछे का अटैक कर देता है। वह बंदा ऑरा के साथ में अपनी फाइट कर रहा होता है, लेकिन वह तात्सुमी के सामने नहीं टिक पाता और आसानी से वह उस बंदे को भी खत्म कर देता है, जिसके साथ में उन दोनों की बैटल होती है पर एंड होती है और वे लोग इस बैटल को जीत चुकी होते हैं, लेकिन ब्लूला की लाइफ की कॉस्ट पर। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है सभी रिलिक्स जो तीन उन्होंने इकट्ठा किए होते हैं उन बैटल के दौरान उन सभी को लेने के बाद बॉस होता है अपनी हेडक्वार्टर तरफ जाने लगता है और बेस का चार्ज कैम को दे दिया जाता है और कहता है कि सबकी ट्रेनिंग भी कराई जाए। लेकिन माइंड भी अभी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी होती है और सब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। नेट दिखाया था स्टीव जो कि आई होती है और जो कि सोल्जर उसके भी कुछ मरे होते हैं बैटल के दौरान। लेकिन नेट दिखाया था एक बंदे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि नेवी में काम कर चुका होता है सेबू। लेकिन दूसरी एक और गर्ल जो कि केम की सिस्टर कह सकते हैं सिस्टर होती है जिसका नाम सेरियो, एक डॉक्टर स्टाइलिश और एक और बंदा बो जिसके बाद लास्ट जो स्टाइलिश बंदा बचा होता है इसका नाम होता है रन। सभी लोग मिलकर एक साथ में इकट्ठी अपनी एक मीटिंग करते हैं जहाँ पर स्टीव के साथ में बात कर रहे होते हैं। स्टीव कहती है मैं किसी के साथ में लव में पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे एक सूटेबल बंदा चाहिए और कोई बंदा जो कि सीजर रिलिक को चलाने के लायक भी वर्दी हो जो कि इंपीरियल ने हमको दिया है। इसलिए हम इसके लिए एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जिससे कि हम जानने वाले हैं कि कोई इसको यूज कर सकता है। नेट दिखाया था तात्सुमी जो कि टॉम के साथ में आया होता है उसकी वर्कशॉप में, यहाँ पर वह कुछ वर्क कर रहा होता है। उससे पूछता है स्टीव से आके इतने लोग डरते क्यों हैं, तो वह कहता है तुम्हें पता है ना बुला के बारे में भी सेम उसकी तरह ही वह बैटल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। वह क्या लगता है उसके बारे में और भी जानना चाहता है और उस टूर्नामेंट को जीतने के बाद उसे जो पैसे मिलेंगे वह उसको ब्लेज में भी भेज पाएगा। नेक्स्ट टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका होता है जहाँ पर जो भी मार्शल आर्टिस्ट फाइट करने आ रहे होते हैं सबको आसानी से वह ढेर करता जा रहा होता है और स्माइल के साथ में ही सब लोग जो उसे चेयर कर रहे होते हैं उनको थैंक्स भी कह रहा होता है। और हाँ स्टीव को भी एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो, उसको अपनी इनोसेंट स्माइल से जीत सके। और सेम होता हुआ वह वन साइडेड लव में उसके साथ पड़ जाती है और सामने वह बन जाती है उसी स्टेज पर और कहती है कि उसको पर्सनली रिवार्ड करने वाली उसको गले में कॉलर बांध कर ले जाती है जो कि उसके साथ सेकंड टाइम हो रहा होता है। नेक्स्ट इसके बारे में पता चलता है कैम और बाकी टीम को, इसीलिए भी लोग कहते हैं अपने हाइडेड को हम लोग पहाड़ों में शिफ्ट करने वाले और हमको रेस्क्यू करना होगा तात्सुमी के लिए। इधर दिखाया जाता है स्टीव जो कि तात्सुमी के साथ होती है और वह कहते हैं हम लोग न्यू मिशन पर जाने वाले जिसमें वह उसकी हेल्प करने वाला है। वो उसको एक रिइंफोर्समेंट के तौर पर लेकर जाने वाली, उसको वह स्ट्रॉन्गेस्ट बनाएगी, उसको ट्रेन करेगी। लेकिन सोच रहा होता है कि अब उसको कन्वेंस कर सकता है अपनी साइड में आने के लिए, लेकिन उसकी स्टैंड से भी डर रहा होता है। नेक्स्ट नाइट में वे लोग बेड पर होते हैं जहाँ पर वह उसको कन्वेंस करने की ट्राई करता है तो वह कहती है कि नहीं उसका बिलीव सर्वाइव करने में है, इसीलिए वह रिबिलियस आर्मी को ज्वाइन नहीं करने वाली है। नेक्स्ट डे वह उसको लेकर आ गई होती सब लोग के सामने और पूछती है कि किसी का भी लव में कुछ एक्सपीरियंस है। एक बंदा कहता है हाँ बिल्कुल, वह 6 साल का था उसे लव हुआ था, इसके लिए बताता है आखिर क्या क्या किया जा सकता है। इस बात के लिए मान जाती है और नोट्स बनाती है और सोचती है नेक्स्ट उसको तात्सुमी को दिल को जीतना होगा। इधर पूछ जाता है एक टीममेट के पास में उससे इंट्रोडक्शन पूछता है तो पता चलता है कि वह कल कोई और नहीं बल्कि कैम की सिस्टर है। यहाँ पर स्टीव भी आ जाती है और वह बेब के साथ में उसको भेज देती है एक मिशन पर, जहाँ पर बेब से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि बेब वह बंदा भी करेक्ट उसकी तरह ही और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा बंदा भी है, अपने लोगों की तरह ही फाइट करता है।
नेक्स्ट उनके ऊपर कुछ मोस्टर अटैक कर देते हैं, उनके साथ में मिलकर दोनों फाइट करते हैं और वह मौका का फायदा उठाकर वहाँ से अबूला का आर्मर पहन के एस्केप कर जाता है। इस सब के बारे में जब पता चलता है, बेब क्लियर सोचता है आखिर इसके बारे में पता चल गया स्टीव को तो सच में वह मेरी जान ले लेगी, इसीलिए वह अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करता है अपने एक आर्मर में और स्पीड से ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और हाँ, उसकी स्पीड वह काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए वह पहुंच भी जाता है बुला के पास में आसानी से। और वैसे ही बुला के आर्मर को इतना अच्छे से कंट्रोल भी नहीं कर पाता है अभी। वह सोचता है लेकिन वह बंदा आर्मर में कोई और इसीलिए उसके साथ फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन इस बात को तात्सुमी होता है वहाँ से भागना डिसाइड करता है और वहाँ से भागते हुए जाने लगता है, लेकिन बंदा तुरंत स्पीड से किक कर देता है और वह स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है तात्सुमी से, इसीलिए वह नदी में जाकर गिरा होता है। लेकिन वह इनविजिबल होकर वहाँ से निकल कर चला जाता है, जो कि कुछ टाइम के लिए वह इनविजिबल रह सकता है, अभी इतना ही कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वह सोचता है कि शायद वह बंदा भाग चुका है, इसीलिए वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन तात्सुमी वह जैसे ही बाहर निकल के आता है तो उसके ऊपर एक बीस्ट अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन किम उसको बचा लेती है और वे लोग उसको अपने हाइड आउट पर लेकर वापस आ जाते हैं। और नेक्स्ट वे लोग सब जब बैठे होते हैं जहाँ पर तात्सुमी बताने लगता है सभी लोगों के बारे में, जहाँ पर उसके सिस्टर के बारे में कि वे लोग काफी स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन स्टीव वह कुछ अलग लेवल पर ही, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। उसकी पावर से आखिर उसका कुछ समझ में नहीं आता है क्या चक्कर है। इस बात पर कैम कहती है हाँ वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां भी हैं, जिन कमियों को हम आसानी से यूज करेंगे तो उसको लास्ट ब्रेथ तक आसानी से मार सकते हैं। नेक्स्ट बेब को सच में अच्छे से पनिशमेंट मिल रही होती है, उसने इस तरह से होने की अच्छी तात्सुमी को ये लास्ट टाइम है, सेकंड टाइम ऐसा हुआ तो उसके लिए काफी खतरनाक होने वाला है। ने दिखाया था स्टाइलिश पर डॉक्टर होता है, उसने अपने कुछ रिसर्च की वजह से नाइट रेड के अड्डे को ढूंढ लिया होता है, जहाँ पर वह इसके बारे में खबर देने के बजाय खुद किडनैप हुए लोगों को उसने म्यूटेंट बना रखा होता है, उनकी फोर्सेस के साथ में अटैक करने को तैयार होता है। एक बंदा एक कैप लगाया होता है और लियोन के ऊपर धोखे से अटैक करके उसे जान से मार देता है। न्याय दिखाया था टॉम, जिसको पता चल चुका होता है अटैक हुआ सीक्रेटली, इसीलिए सबको इसके बारे में बता देता है। जैसे बंदा अटैक करने को जाता है टॉम पर तो वह आसानी से उसको अपनी बार से पकड़ के स्पीयर से कट कर देता है, जिसके साथ उसका काम खत्म हुआ। लेकिन तभी देखता है तो और भी काफी सारे लोग होते हैं जिसको अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, सारे पपेट लग रहे होते हैं, लेकिन कैम तभी बीच में आती है और सबके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। नेक्स्ट उसके सामने एक और बंदा आया होता है जिसकी बॉडी पूरी तरह से एक आयरन की तरह होती है, उसके ऊपर कोई पॉइजन भी काम नहीं करता है, लेकिन उसके ऊपर जाकर कैम तुरंत ही अटैक कर देती है तो उसको दो और आयरन गोलेम से सामना करना पड़ रहा होता है। इधर दिखाई देता है तात्सुमी जो कि नीचे जाकर जो नीचे बेस से लोग होते हैं उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है और सभी एनपीसीज की तरह खत्म कर देता है, जिसके सामने एक और बंदा आता है और वह बंदा अपने इंपीरियल रे लेक सीजर से अटैक करने को तैयार होता है। जैसे स्पीड से जाकर तात्सुमी पर अटैक करता है, उसकी स्वाड डेस्ट्रॉय हो जाती है, दोबारा अटैक करता है, फेल्ड रहता है और दूर जाकर गिरा होता है। वह बंदा दोबारा अटैक करने को आने लगता है, लेकिन माइंड वहाँ पर आ जाती है और वह तुरंत ही उसके साथ फाइट के लिए तैयार होती है। वह वेट कर रही थी वह बंदा उसकी क्लोज आए, जैसे ही वह क्लोज आने लगता है एक ही अटैक के साथ में उस बंदे को खत्म कर देती है और वह कहती है तुम तैयार हो ना। लेकिन तभी डॉक्टर होता है जो कि अपने एक और पपेट के साथ में अटैक करने तैयार होता है, लेकिन वे लोग देखते हैं ऊपर के साइड से कोई आ रहा होता है जो कि उन सभी का बॉस होता है, यानी नाइट रेड्स का, जिसके साथ में दो लोग और भी होते हैं जो कि न्यू होते हैं। इधर दिखाया था टॉम कैन, जो लोग भी तैयार होते हैं फाइट करने के लिए, उस बंदे के साथ उनके सामने खड़ा होता है, लेकिन बंदा हेड वाला जिसने लियोन को सबसे पहले खत्म किया था वही आने लगता है स्पीड से तात्सुमी के ऊपर धोखे से अटैक करने को होता है, लेकिन लियोन वापस आती है और उसको ये पकड़ लेती है और कहती है कि वह मरी नहीं थी बल्कि वह अपनी रेलिक का यूज करके आसानी से खुद को हील कर सकती है और वापस भी आ चुकी है और इसीलिए बिल्कुल ही ठीक है। और आसपास में जो भी लोग हैं पहले क्यों नहीं इन फ्लाइज को सबको खत्म करते हैं, इनको क्लीन करते हैं। वे कुछ भी कदम ले उससे पहले अचानक से सभी लोग होते हैं अनकॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन केवल वहाँ पर तात्सुमी बचा होता है बिकॉज वो इनकार जियो रेलिक को पहने होता है। डॉक्टर स्टालिस बताता है उसने पहले से इस सभी फील्ड में पॉइजन फैला दिया था, जिसका असर जो है अब दिख रहा है। अब तुम अकेले ही बचे हो जो कि ये खत्म होने वाले हो। यहाँ पर कि तात्सुमी सबको सेव करना चाहता है, लेकिन बॉस एक बंदे को नीचे तरफ लैंड कराता है जो कि न्यू रिक्रूट होता है जो कि आसपास सभी लोगों को मारना स्टार्ट करता है। डॉक्टर स्टालिस होता है जो कि सभी डेड बॉडीज होते हैं जो किसी एक्सपेरिमेंट के होती हैं उन सभी को ब्लास्ट कर देता है उस बंदे को डेड बॉडी के साथ खत्म करने के लिए, लेकिन अंदर तुरंत हील हो जाता है बिकॉज वह एक ह्यूमन इंपीरियल रेलिक खुद होता है। इसी सभी लोग और होते हैं उन सभी को वह खत्म कर देता है, जिसे डॉक्टर स्टालिस होता है भागना स्टार्ट करता है अपनी लाइफ को बचाने के लिए, लेकिन आसानी से ही सुजाना होता है उसको पकड़ लेता है, इसीलिए अपने बॉडी के अंदर एक इंजेक्शन को इंजेक्ट कर लेता है, जिससे अचानक से एकदम ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक पावरफुल एक जायंट टाइटैनिक की तरह बदल जाता है, फाइट के लिए तैयार होता है। जिसके बाद और गर्ल्स होती है थोड़ा होश भी आ गया होता है, लेकिन सुजाना होता है जो कि उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए उस पर अटैक कर देता है, उसे ब्लॉक कर लेता है। जिसके साथ में तात्सुमी होता है जो कि कैंप को लेकर स्पीच जाने लगता है जहाँ पर डॉक्टर स्टालिस की मेन बॉडी होती है, लेकिन माइंड
लाइन होती है जो कि दूर से ही एक शॉट कर देती है और मौका देखती कैम होती है वो उसको कट कर देती है। इसके वजह से पूरा जो टाइटैनिक टाइप होता है खत्म हो जाता है। इसके बाद सभी लोग होते हैं बॉस के साथ माउंटेन बिल्कुल डीप में निकल जाते हैं यहाँ पर उन्हें कोई भी ट्रैक करके ना पहुंच पाए। यहाँ पर पहुंचने के बाद जो गर्ल होती है जो कि न्यू रिक्रूट में से 2 में से एक होती है, बताती है एक असैसिन की एबिलिटीज को रखती है और जो कि कैम को आसानी से उसके हार्ट को जीतने में कामयाब रहती है, सूट्स वगैरह खिलाकर और उसको काफ़ी अच्छे ख्याल रखकर। और काफ़ी अच्छी गर्ल लग रही है अभी तो। नेक्स्ट दिखाता है सुजाना जिसकी स्किल होती है कि मम्मी स्किल कह सकते हैं, मम्मा की स्किल होती है। हर तरह के काम में एक्सपर्ट होता है, कुकिंग से लेकर वॉशिंग वगैरह, घर को बनाना, हर चीज़ को वह मम्मी की तरह ही एकदम परफेक्टली कर सकता है। इस जैसे ये काफ़ी बड़ा एक कॉम्पिटिशन हो सकता है इन लोगों के अंदर भी कुकिंग को लेकर। इधर दिखाया था आर्ट चैनल का जिसके पता चलता है कि डॉक्टर स्टाइलिश मारा जा चुका है, इसीलिए इस वजह से थोड़ी सैड दिख रही होती है, लेकिन बाकी 2 लोग होते हैं उसको कंफर्ट दिलाने की ट्राई कर रहे होते हैं, ज़्यादा चिंता ना करने के लिए कहते हैं। इसे आता है कि कन के साथ में बेबी जा रहा होता है कैप्टन या फिर आइजन से मिलने के लिए, लेकिन वो देखता है कि स्टीव और सीरी हैं 2 लोग एक दूसरे को हक किए हुए हैं और वह काफ़ी लेट हो चुका है। नया दिखाया जाता है तात्सुमी जिस बेस पर रह रहा होता है न्यू बेस पर, वहाँ पर सभी लोग एक मीटिंग बैठकर कर रहे होते हैं जहाँ उनका बॉस होता है वो बताता है कि हमारे यूएस आर्मी का नेक्स्ट स्टेप है आने वाला है, एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, सबको प्रिपेयर होना होगा। सभी लोग होते हैं ट्रेनिंग में लग चुके होते हैं जहाँ पर तात्सुमी अब अपनी ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी अच्छा कर रहा होता है, स्पीड को भी यूज कर पा रहा होता है, जहाँ पर कि सभी लोग अच्छे परफॉर्मेंस भी करते जा रहे होते हैं। यहाँ पर कि सुजाना बताता है कि वह अब उसका जो पहला मास्टर था मर गया, जिसके बाद से उसने निगाहों बॉस को फॉलो करना स्टार्ट कर दी बिकॉज वो उसके ओल्ड बॉस से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था। यहाँ तक कि चलिए की जो स्किल्स है वह अपने मेकअप स्किल से किसी की ह्यूमन की फॉर्म को एकदम चेंज कर सकती है। नहीं दिखाया था सभी लोग ट्रेनिंग होती है, एक मंथ तक जा रही होती है, काफ़ी अच्छी लोग इंप्रूव भी कर चुके होते हैं, लेकिन चैलिसा वह कह रही होती है कि सभी लोग मेंबर्स हैं काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी डेड मेंबर से कुछ अलग नहीं, उनको और हार्ड करने की जरूरत है। ये सुनकर टॉम माइन तात्सुमी को लगता है कि वह हमारे मेंबर जो मर चुके उनकी इंसल्ट कर रही है, इसीलिए उसके ऊपर एक प्रैंक भी करने के लिए सोचते हैं। इसके बाद में टॉम और तात्सुमी बच्चे होते हैं अपनी एक प्लानिंग करते हैं प्रैंक के बारे में, फिर वो सोचते हैं कि हम एक बकेट भर के पानी इसके ऊपर डाल दें। अरे हाँ चलो देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट में इनकार सी की जो स्किल होती है तकोमी की बॉडी आर्मर की उसको यूज करने के लिए कहता है, इनविजिबल होकर जाने के लिए कहता है। सिम्बा करता है उधर तरफ जाता है, लेकिन जब पास में ही पहुंचता है तो वहाँ पर सुजाना होता है और वह कहता है मैंने प्रेजेंस को तुम्हारी पहले से महसूस कर लिया था। वह माफ़ी मांगता है कि इस तरह से यहाँ पर आया, आई एम सॉरी। उससे रियली माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन वह सुजाना नहीं बल्कि सच में ही चलिए होती है और वह साथ सुनकर काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। वह कहती है मैं तुमसे ये बात कह रही थी कि तुम और हार्ड वर्क करने की जरूरत है बिकॉज कि मेरे सारे जो फ्रेंड्स थे उन सभी मर चुके हैं, उनमें से केवल मैं अकेलौती हूँ जो कि सर्वाइव कर पाई हूँ, और इसीलिए मैं तुम लोगों से कह रही थी हार्ड वर्क करने के लिए बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई और भी टीममेट है इस तरह से मारा जाए। वो माफ़ी मांगने लगता है, उसने शायद उसके जो वर्ड उस टाइम थे वह गलत समझे थे, उसका अलग ही मीनिंग निकाल लिए थे, इसलिए कहता है कि दोबारा कभी उसको पिक करने की भी ट्राई नहीं करेगा। नेक्स्ट इस सब के बाद विलेज में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही होती है क्योंकि विलेज के बाहर जो फॉरेस्ट होता है और जो माइंस होती है उनके अंदर काफ़ी सारे मॉन्स्टर देखने को मिल रहे होते हैं कि ह्यूमंस को मार रहे होते हैं और धीरे धीरे करके अब विलेज में घरों पर अटैक कर रहे होते हैं, उनको भी ह्यूमंस को खा रहे होते हैं। इस वजह से प्राइम मिनिस्टर होते हैं ऑर्डर देते हैं सभी के लिए कि जाकर इस मैटर को संभाले और आर्मी को यूज करे, उन सबको खत्म किया जाकर चक्कर क्या चल रहा है। और हाँ आई चैनल के होते ये सब काफ़ी छोटा मैटर होता है, इसे सबको सॉल्व भी कर देती है, लेकिन अब जानना चाहते हैं आखिर ये सब मॉन्स्टर आ कहाँ से रहे हैं, कि इन सब का संबंध स्टाइलिश की डेथ से है कि भाई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट से ही। नया दिखाया था बेब और कर्ण दोनों लोग आए होते हैं एक रेस्टोरेंट में खाने लेने के लिए, यहाँ पर बॉब खाना लेकर आता है। वह कहने लगता है बॉब को सच में सब लोग बहुत ज्यादा बुरा समझते हैं उसको लुक से देखकर, लेकिन वह बंदा सच में हार्ट से काफी अच्छा है। वह कहता है लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं हूँ बिकॉज मैंने काफी सारे विलेज उसको ऐसे जला दिया है। वे लोग मुझसे माफी मांग रहे थे मुझे छोड़ने के लिए, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन फिर अचानक से उसकी वाइफ एंड डॉटर आ जाती है जिसको देखने के बाद ये समझ जाता है सच में काफी ज्यादा लूजर है रोमांस के मामले में। नहीं दिखाया जाता है आई जनरल के पास में बंदा आकर बता रहा होता है सारे सिचुएशन इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो कहता है मेरे ख्याल से कोई रेलिक्स है जो कि ह्यूमंस को मोस्ट में बदल रहा है, या फिर स्टूडियो यानी स्टाइलिश डॉक्टर था उसका कोई एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है इससे रिलेटेड। वह कहने लगती है ठीक है तुम इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करो फर्दर, लेकिन यदि कोई खतरा हो तो तुम उससे डायरेक्ट बैकअप कर लेना, लेकिन यदि कुछ सेफ है तो तुम आगे बॉस के बारे में पता लगाओ। इधर दिखाया जाता है तात्सुमी जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है सुजाना के ऊपर, लेकिन कैम आकर बताती है न्यू ऑर्डर के बारे में और वे लोग अपने बॉस से जाकर मिलते हैं तो वह सबको बताते हैं कि अभी विलेजेस के अंदर नॉर्मल लोगों के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं, इसलिए हमारा काम उनको प्रोटेक्ट करना, उन मॉन्स्टर को खत्म करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना। हमारा उद्देश्य अब इंपीरियल नाइट्स की तरह सेम ही है, लेकिन हम किसी भी तरह की ऑर्डर भी नहीं फैला सकते। तात्सुमी कहता है तो क्यों ना रात में ऑपरेट करें बिकॉज इंपीरियल नाइट के सामने आना ठीक नहीं है और अभी हमें लुकी बनकर रहना होगा जब तक कि
रेवोल्यूशन की फाइनल बैटल होती है, लेकिन चेसिया होते हैं जो इस बात के लिए थोड़ी सी मना कर रही होती है इस तरह से हीरो बन के सामने तरफ आना। इस बात के लिए तो तात्सुमी होता है, उसे कहते करना ठीक रहेगा लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, इसके लिए वहाँ कहता है। लेकिन नेक्स्ट तात्सुमी होता है निकल चुका होता है टॉम के साथ में अब पेट्रोलिंग पर, लेकिन माउंटेन्स में ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं दिख रहा होता है। इसीलिए वह पूछता है कि तुम बॉस के लिए बॉस कहने के बजाय उनके नाम से क्यों बुलाते हो? तो वह कहता है ऑफ कोर्स ये जो रिबेलियस आर्मी जब से बनी मैं उससे पहले से उसको जानता हूँ, और बताता है वैसे मैं एक रिच मर्चेंट का एक सन हूँ, मेरे पास में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हमेशा से मेरे पास चाइल्ड में ही सब कुछ था जो कि लोगों को एक इच्छा होती है। लेकिन एक दिन एक जनरल हमारे सिटी के अंदर आई जिससे ऐसे फर्स्ट टाइम मेरे लिए उनसे फर्स्ट साइट लव हो गया। इस वजह से मैंने इंपीरियल आर्मी को ज्वाइन कर लिया और मैं लेवल अप करता गया उनके साथ में ही। लेकिन एक दिन मैं रिबेलियस आर्मी ज्वाइन कर लिया बिकॉज मैं काफ़ी बोर्ड हो रहा था और मैं अब एक्शन करती हूँ, मरना चाहता हूँ उसके सामने। इसी बात सुनकर वह कहता है सच में तुम एक परवर हो, इस तरह से गर्ल्स को भी पिक करते हो। नेक्स्ट वह अपने आर्मर को पहनकर वहाँ से इस पीछे निकल जाता है आसपास में पेट्रोल के लिए, लेकिन अचानक से देखता है कि यहाँ कुछ नहीं है तो अपने आप को चेंज कर लेता है। फिर तभी अचानक से वहाँ पर आ जाता है कोई अटैक करता है, लेकिन जो कि और नहीं बल्कि स्टीव्स होती है। और मैं कहती मुझे लगा यहाँ पर कोई एनिमी इसीलिए मैंने अटैक किया, लेकिन सच में उसको देखने के बाद ब्लश कर रही होती है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि तात्सुमी है। वह कहती है आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। अचानक से वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं तो तात्सुमी सोचता है उसके पास ये मौका होगा जब तक वह फाइट करेगी, तो उसको तुरंत ही एक पल में सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दी जो भी आए होते हैं। वह शॉक ले जाता है, उसको हक करती कहती है कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वह कहता है वह खुद को ट्रेन कर रहा हो, जो भी मॉन्स्टर्स है आप उन सबको मार रहा है। और वह कहती है तो क्या तुमने रिबेलियस आर्मी उसको ज्वाइन कर लिया? वह कहता अब तक तो नहीं, लेकिन मेरा प्लान है और मैं अपने प्लान को नहीं छोड़ने वाला हूँ। वह कहती है लेकिन ऐसा ना करने के लिए उसके साथ में ट्रेनिंग करने के लिए उसे स्ट्रांग बनाएगी। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदा आता है एक हुडी को पहनने के बाद, और वह मिस्टीरियस बंदा अपने पास से एक रेले निकालता है और वहाँ पर एक मैजिक को यूज करता है और दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है एक दूर आइलैंड के ऊपर, जिसे देखकर वे शॉक्ड जाते हैं और कहते हैं आखिर हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन वह कहते हैं क्या कोई एक इल्यूजन है, क्या तुम मुझे पिंच करके देख सकती हो? मैं आगे जानना चाहता हूँ कि सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन वह तो उसको किस कर लेती है और कहती है कोई सपना नहीं है। और फिर कहती है वह मेजिशियन जिसने हमें यहाँ पर टेलीपोर्ट करके भेजा है वह काफी पावरफुल रेलिक यूजर है और मेरे ख्याल से वह हो सकता है। लेकिन तभी एक आइस प्लेयर बनाती है, बहुत ऊंचा से ऊपर जाकर देखते हैं तो आसपास में केवल सब में पानी पानी होता है उस आइलैंड के चारों तरफ। लेकिन फिर अचानक से वहाँ पर एक टाइटैनिक टाइप भाई डीमन सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि हम पहले देखते हैं जैसे स्टाइलिश ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिससे कर शॉक जाता है। लेकिन उसके ऊपर तभी स्टीव होती अटैक कर देती है अपने काफी सारे आइस क्रिस्टल से, इसको रोक देती है। वह कहते हैं हम ये नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो तुरंत ही स्पीड से जाने लगता है खुद अटैक करने के लिए, उससे आइस पे जाकर उसकी मेन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अचानक से सीकली अटैक करने पे एक और मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका होता है जो कि टाइटन की तरह ही होता है, लेकिन उसको स्टीव होती है बहुत बड़े आइस बॉल को क्रिएट करके वहीं खत्म कर देती है जो कि हवा में केवल आइस को क्रिएट कर लेती है। लेकिन बहते हुए देखकर सोचता है कि आखिर इतनी ज्यादा पावरफुल है तो आखिर कैन किस तरह से उसको हराने वाली है। नेक्स्ट बेलो बैठ जाते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए और पूछता है कि हमें नेक्स्ट क्या करना होगा। तो बेलो उस आइलैंड को पूरे से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देती हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं, जिसके साथ वह कपल की तरह एक टाइम स्पेंड कर रही होती है। जिसके बाद वह रात में भी उससे बात कर रही होती है और उसको सीरियस करने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन वह पूरी तरह से ही मना कर देता है। फिर वह कहती है कि वैसे उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती, लेकिन फिर अचानक से मार्क देखते हैं जहाँ पर कि पहले वे आए थे। फिर वो कहती शायद उस मजिशियन की कुछ लोकेशन हैं जिस पर वह लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है, इसलिए हमको यहीं पर रुकना होगा, जिससे यदि ये टेलीपोर्टेशन दोबारा से ऑन होता है तो हम लोग आसानी से इस गेट द्वारा स्कीप कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक बीस्ट को भी टेम कर लेना चाहिए जिससे कि हम सिटी में आसानी से जल्दी पहुँच पाएंगे। लेकिन वह उससे पूछती आखिर वह इस तरह से स्वॉर्डमैनशिप की स्किल कैसे जानता है, इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा अच्छा कैसे स्वार में। तो ताए लगता है कि वह एक विलेज से बिलोंग करता है, एक छोटे से विलेज जहाँ पर कि एक मैन ने उसको स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी, स्वॉर्ड कैसे यूज की जाती है और यहाँ तक कि स्वॉर्ड फोर्ज करना भी सिखाई थी। ऐसी काफ़ी बेसिक स्किल्स हैं जो कि उसको सिखाई गई थी। लेकिन नेक्स्ट उसके पास्ट के बारे में पूछता है कि क्या वह अपने बारे में बताएगी, तो अपनी स्टोरी को बताना स्टार्ट करती है कि वे एक चीफ की डॉटर है जो कि नॉर्थन एक ट्राइब के चीफ थे जहाँ पर सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करना पड़ता था और जिसके बाद हम सर्वाइव कर पाते। लेकिन एक दिन अचानक से नॉर्दर्न ट्राइब ने उनको अटैक कर दिया, सारे लोगों को लगभग मार दिया, जिस दिन उसे पता चला कि मैं सच में काफ़ी वीक हूँ, इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है, इसीलिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मॉन्स्टर्स को बीस्ट को मारना स्टार्ट कर चुकी थी। इस तरह से बहुत ट्रेनिंग करने के बाद वह कैपिटल आ गई जहाँ उसने इंपीरियल आर्मी को ज्वाइन कर लिया। अब उसे फर्क नहीं पड़ता अगर उसके सामने डीमन मॉन्स्टर बीस्ट या फिर ह्यूमन हो, वह सबको खत्म करती जाती है। वह अपने दिल के बारे में बताती जो कि बीस्ट को है जो कि आइस को पावर को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करता है। लेकिन वह जितने लोगों को और भी ज़्यादा मारती जाती है वह खुद को स्ट्रॉन्ग भी बनाती जाती है। वो उसको सुनने के बाद में काफ़ी सैड फील कर रहा होता है, सोचता है कि फ्यूचर में उसको एक एनिमी के तौर पर मिलने वाला है, इस चीज़ के लिए भी काफ़ी बुरा महसूस कर रहा होता है। नेक्स्ट दिखाता है बंदा जिसने उन लोगों को टेलीपोर्ट किया था, प्राइम मिनिस्टर का सन होता है सीरा,
और जो कि ये फिर से टेलीपोर्टेशन मैजिक को एक्टिवेट करता है। तो तात्सुमी कहता है कि मैं पहले जा रहा हूँ कहकर चला जाता और अपने इनकार सीओ आर्मर को पहनने के बाद वहीं पर चुप कर बैठ जाता है। लेकिन जब वह आई जनरल बाहर आती है तो आस पास में देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, तो वहाँ से चली जाती है। वही वेट कर रहा होता है उसके जाने के बाद, सोचता है नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम एनिमीज होंगे। इधर दिखाया जाता है उनके बॉस का सेल जहाँ पर कि सभी लोग होते हैं, बात कर रहे होते हैं बॉसेस के बारे में, बिकॉज अभी जो नेक्स्ट का टाइम है आ चुका है इंपीरियल एम्पायर को अटैक करने के लिए। बताते हैं सारी रेबल्स आर्मी है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और अटैक करने के लिए तैयार है अपने नेक्स्ट टारगेट के ऊपर। लेकिन बताती हैं कि पीस पथ ऑफ पीस नाम की एक और आर्मी क्रिएट हो रही है जो कि रिवोल्यूशन आर्मी की तरह ही, उसमें काफी सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, जो कि काफी अच्छा भी होगा। वे लोग जाकर फर्स्ट कंट्री के ऊपर एम्पायर पे अटैक करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस चीज के हम भी पूरी तरह सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन इस बात पर तात्सुमी कहता है यदि हम इस तरह से अटैक करेंगे तो बहुत सारे आम लोग मारे जाएंगे। तो इस बात पर बॉस कहता है कि लेकिन इस तरह के सेक्रीफाइस करने के लिए हर विलेजर है वो तैयार है, बिकॉज इस तरह के सेक्रीफाइस के बाद ही हम लोग फ्यूचर को संभाल पाएंगे, इसलिए काफी जरूरी है। पहले कई बार नॉर्थन ने ट्राई किया अटैक करने के लिए, उन सभी को एम्पायर ने पहले से ही खत्म कर दिया, उनको हरा दिया था। लेकिन इस टाइम हम उनके साथ में भी हाथ बढ़ाएंगे और उनके साथ मिलकर अटैक करेंगे, जिससे कि एम्पायर को हम चारों तरफ से घेर के अटैक कर पाएंगे और इसको आसानी से हम डेट भी कर पाएंगे। और इस साइड पे भी हम रेवोल्यूशन आर्मी के साथ में फुल स्केल पर अटैक करने वाले हैं। उधर से वेस्टर्न की तरफ से हमारे जो भी कंपेनियन सब भी अटैक करेंगे। ये 3 टाइप का फुल प्रूफ अटैक होगा, जो कि हम आसानी से ही उस एम्पायर को अटैक के लिए तैयार होंगे। और वैसे भी जो भी सारी आर्मी की होती है एम्पायर के सेंटर में ही है, जहाँ पर कि काफी सारे जनरल्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर को गिराना चाहते हैं और हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, और वह खुद को आर्मी के साथ में सरेंडर करने के लिए भी तैयार है, जो कि हमारे पास में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी और काफी अच्छा भी मौका भी है, जिससे हम आसानी से ही प्राइम मिनिस्टर के तख्त को पलट सकते हैं। और हमारा मिशन होगा कि फंडर ऑफ अर्थ का जो एडवाइजर है उसको जाकर देखना, बिकॉज वह एक स्पाई के तौर पर काम कर रहा है, बहुत सारे लोग उनको वह पपट के तौर पर यूज कर रहा है, ड्रैग का यूज करके। नेक्स्ट उसी को हमको ढेर करना होगा, और जिसके बाद हेडक्वार्टर से कुछ ऑर्डर्स मिले हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको बॉब और कर्न है उनको भी हटाना होगा रास्ते से, क्योंकि हमारे ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग सब काम करने वाले हैं और सभी लोग इस प्लान के अकॉर्डिंग भी काम करने वाले हैं। फुल प्रूफ का प्लान होता है किस तरह से एम्पायर को पूरी तरह से हम काउंटर करने वाले हैं, जो कि तैयार होते हैं। लेकिन तात्सुमी होता है जिस बारे में सोच रहा होता है अभी भी इस प्लान को लेकर। नहीं दिखाया था स्टीव का सीन, जहाँ पर एक बंदा उसका आकर बताता है किस तरह से कैन है जो कि ईस्टर्न तरफ साइड से उसके और भी कंपेनी के साथ में थोड़ी सी बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है, तो अभी अपने फुल स्केल के साथ में सभी लोगों को तैयार करने के लिए कहती है, जिससे कि हम एक बार में सभी लोगों को खत्म कर सके। दोनों तरफ से लोग तैयार होते हैं। नेक्स्ट इंपीरियल आर्मी के कुछ लोग होते हैं स्पाई जो कि नजर रख रहे होते हैं स्टेज के ऊपर, जिनके जाने के बाद खबर पहुंचा देते हैं अपने बॉस के पास। बॉस प्लान के अकॉर्डिंग कहता है कि हम लोग अपने ग्रुप को 2 ग्रुप बांटने वाले हैं, जिनके अकॉर्डिंग तुम लोग आसानी से ईस्ट की तरफ से जाओगे, कुछ लोग वेस्ट की तरफ से जाओगे, जिससे हम उन लोगों को डाइवर्ट कर पाएंगे उनके ध्यान को, जिसमें उनका प्लान होता है कि अजेंडा और सेलिया के साथ में ईस्ट में जाएंगे और बाकी लोग वेस्ट तरफ जाएंगे, जो उनके ध्यान को डाइवर्ट कर सके। नहीं दिखाया था बेब और कर्ण 2 लोग होते हैं, वो वेस्ट तरफ जाने चाहते हैं, उनको वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर लिए जा रहे होते हैं। अचानक से उनके सामने एक काफी बड़ा पपेट सा दिख रहा होता है, जिसको देखकर शौक दे जाता है कि ये चीज क्या है। माइन तभी दूर से उसको स्नाइपर द्वारा खत्म करने जा रही थी, लेकिन डॉज कर लेती है। तभी अचानक से आ जाता है सुजैना और पपेट के अंदर निकल कर अटैक कर देता है और बेब को फेंक देता है दूर तरफ। यहाँ पर उनका बॉस भी आ चुका होता है और कहता है कि आखिरकार कर्ण और बॉब को उसने एक कोने में लाके खड़ा कर लिया है, जो कि उनके लिए काफी बड़ी चुनौती भी हो सकते हैं। लेकिन तभी देखते हैं कैन और कर्ण दोनों सिस्टर्स आमने सामने खड़े होती हैं और फाइट करने के लिए भी। लेकिन कर्ण होती है जो कि अपने रिले को यूज करने लगती है, इस्तेमाल करती है, जो कि अनडाइट्स को समन करने का होता है, जिसके साथ में काफी सारे अनडाइट को समन कर लेती है और एक जायंट के साथ में ऊपर तक चले जाती है। और हाँ, अभी वह इतने सारे अनडाइट्स को कंट्रोल कर रही है, जिसमें कि उसकी कंपेनियंस होती है उनकी डेड बॉडी होती है। लेकिन 8 अनडाइट्स के बारे में कवर करने से उनकी रिएक्शन स्पीड अब थोड़ी सी कम भी हो चुकी होती है। लेकिन गेम इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेती है, बिकॉज कर्ण एक बार में 8 डेड बॉडी को कंट्रोल कर रही है, इसलिए उसकी रिएक्शन स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए वो जाकर उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन उसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड जो कि डेड बॉडी होती है उसको अगर ब्लॉक करती है, यहाँ पर 2 वर्सेस 1 की सिचुएशन बन जाती है। लेकिन कैन अभी नीचे गिर रही होती है, जिसको बॉब होता है उसको ब्लास्ट से खत्म करने जा रहा होता है, लेकिन तात्सुमी आकर उसको वहीं पर बचा लेता है और वह कहता है अपने कंप्यूटर को वह काम रखे कूल रहे। नेक्स्ट वह अपना जो बड़ा सा स्केलेटन होता है उससे ब्रीथ अटैक करने के लिए कहती है। देखा था टॉम जो कि अपना एक न्यू अटैक करने के लिए झुक चुका होता है, उस पर अटैक करने जा रहा होता है। लेकिन इधर दिखाते माइंड को भी अटैक हो रहा होता है उसकी एक फ्रेंड द्वारा, जहाँ पर कि उसकी और भी फ्रेंड्स आ चुके होते हैं। इधर कैम होती है जो कि 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन अभी भी लगी होती है। लेकिन यहाँ पर सुजना होता है जो फाइट करने के लिए सामने खड़ा होता है, बॉस से कहता है इसको मैं संभालूंगा। बॉस इधर न्यू बॉस के साथ में फाइट के लिए तैयार होता है, बिकॉज सामने होता है वह भी एक बॉस लेवल ही बंदा होता है जो कि जनरल होता है। लेकिन यहाँ पर सीरियो भी आ जाती है बॉस को सपोर्ट करने के, लेकिन कर्ण होती है जो कि उसके हाथ को कट कर देती है। लेकिन अपनी
बीस्ट टाइप स्किल को यूज करके अपने ब्लीडिंग को रोक लेती है। लेकिन जहाँ बॉस होता है वह कहता है कि वे जाकर पहले बॉल को संभाले, उसको खत्म करना जरूरी है, जो कि सभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बीज हैं जिनको कंट्रोल कर रही होती है। इसे दिखाया था बॉस जो कि अभी उस जनरल होता है उसके हाथ को कट करने में कामयाब रहा होता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी होता है इसलिए भी मूव कर रहा होता है, इसी से काफी ज्यादा ही पिस ऑफ हो जाता है। इधर दिखाया था सुजुना जो कि अपनी स्किल के साथ में अभी उस स्केलेटन को सामना कर रहा होता है, लेकिन बॉस ऑर्डर देता है कि उसको अपनी अल्टीमेट स्किल के साथ में यूज करने के लिए वह तैयार हो जाता है। इधर दिखाया था तात्सुमी के सामने बीस्ट टाइप ज़ॉम्बी होता है जिसको खत्म कर रहा होता है, लेकिन उसी के साथ में एक और ज़ॉम्बी वाला अटैक कर रहा होता है, दोनों साथ में अटैक कर रहे होते हैं। इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन वहीं पर आ जाती है चेरिया और जो कि आकर उसको एक को खत्म कर देती है, दूसरे को खत्म कर देता है अपनी पेरी पंचेस से ही, जो कि अपने आर्मर की हेल्प से। इधर दिखाया था माइंड भी अपने अपोनेंट को खत्म करने जा रही होती है, उससे पहले वहाँ पर एक और बीस्ट आकर उसको पकड़ लेता है। करना आकर कहती है सच में काफी अच्छा है ना, वैसे भी तुम सील की तरह इस तरह से सेम डेथ मरने वाली हो। मतलब बीस्ट होता है उसको अंदर अपने खा लेता है, लेकिन तब यहाँ पर तात्सुमी आ जाता है जो कि अटैक कर देता है उस स्पीयरमैन के ऊपर, जिसके साथ फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है 1 वर्सेस 2 की। इधर दिखाया जाता है सुजुना जो कि अपने अल्टीमेट मोड में आ जाता है और वह एक पावरफुल अटैक करता है। इस अटैक के साथ में ही वह उस स्केलेटन बॉडी होता है उसको पूरी तरह से तबाह कर देता है, केवल एक अटैक के साथ में ही। इस बात से उसका फर्स्ट कहता है ठीक है हमें एक तरफ देखना होगा, लेकिन इधर दिखाया था माइन उसने भी उस फ्रॉग को डिस्ट्रॉय करके उसके टॉमच को बाहर आ चुकी होती है। इधर दिखाया जाता है कैन जो कि एक बॉडीगार्ड होता है उसको कट कर देती है 2 पार्ट्स में और अब बॉब की तरफ ही डायरेक्ट अटैक के लिए तैयार होती है, जहाँ पर सीरी उस पर अटैक करने जा रही होती है जो कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। लेकिन फिर वो बंदा अपने हाथ से अटैक करता है पंच से, जिसके साथ वो उसका वेपन होती है उसको मुंह से डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है उसको सरेंडर करने के लिए, बिकॉज अभी वह कुछ भी नहीं कर सकता है इतने लोगों के बीच में। वह भी कहता हाँ, लेकिन वह अपने रेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुरंत ही फेंक देता है ऊपर और डेटोनेट कर देता है, तबाही मच जाती है। लेकिन फिर भी तात्सुमी होता है उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर लेता है अपनी सील को बनाकर, और जहाँ पर की सेई होती है वह भी सील लगाकर उसको बच चुकी होती है और कैम से कहती है तना करने के लिए उसकी 20 स्किल्स है जो कि उसको रिकवर करने में हेल्प करेंगे, जिसमें बेशक थोड़ा टाइम लगने वाला है। लेकिन कन को एक बंदा उसको बॉडी वेट होता है स्पीयरमैन वहाँ से लेकर चला गया होता है और यहाँ पर बॉल वह भी अभी सेफ हो चुका होता है। लेकिन वह तरफ जा रहा होता है, एक बच्ची पेड़ के नीचे रो रही होती है, बेहतर रोती हुई नहीं देख सकता और उसको कहता है क्या उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन तभी वह अचानक से उसको एक पॉइजनस नीडल मार देती है और जिसके बाद वो खत्म कर दी, जो कोई और न्यूज चाल से होती है। और वह उसी विलेज से होती है जिस विलेज को बॉब ने डिस्ट्रॉय किया था, जहाँ पर की तभी टॉम आता है और बताता है कि कर्ण है जो कि यहाँ से भाग चुकी है। लेकिन चार्ल्सी कहती है कि वह उसके पीछे जाएगी जिससे कि कर्ण को खत्म करेगी, वरना वो वापस बहुत सारे अपने अंडार्स की आर्मी के साथ में वापस आएगी। उसको खत्म करना जरूरी है, इसलिए तुम अभी बेस के लौट जाओ, इसके बारे में तुम जाओ वहाँ पर चेक करो। नेक्स्ट डे वहाँ से चले जाता है और बेस में आकर सभी लोगों को इस सिचुएशन के बारे में बताता है कि चार्ल्सी कर्ण के पीछे गई है। इसके पीछा करने के लिए तुरंत ही तात्सुमी और केन के लिए भेज दिया जाता है। इधर दिखाया था कर्ण जिसके पास में बॉब के रूप में बदल के आई होती है चार्ल्सी और उससे बात करने लगी होती है, उसके पास पहले से काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए उसको ट्रिक करने में कामयाब भी रहती है। नेक्स्ट डे जब जा रहे होते हैं तो कर्ण की जो कुकीज होती है खत्म हो चुकी होती है, इसलिए काफी चिंतित होता है और नेक्स्ट देता है, जिसके बाद जब वो उसके पीछे हाथ रखता है और पीछे से उसको एक पॉइजन निडल मार देती है और सोचती है अब वह खत्म हो चुकी है। जब आगे तरफ बढ़ती है तो पता चलता है कि वह खत्म नहीं बल्कि वह तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी होती है और बताती जिस तरह की ड्रग्स वह ले रही है उससे इस तरह की जो पॉइजन है उसके ऊपर कोई असर नहीं करने वाले हैं जब तक उसका हार्ट बीट करना ना रुके और या फिर उसके सर को चॉप नहीं कर दिया जाए। तो तुरंत ही अपनी जो आर्मी होती है जनरल्स यानी स्पीयरमैन उनको ऑर्डर देती है उसको खत्म करने के लिए, जैसे चार्ल्सी वहीं पर भागने स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो उसके हाथ को तुरंत ही कट कर देता है और इसी के साथ में शूट करके उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाता है एक अटैक के साथ में। और यहाँ पर बेस्ट जो गर्ल होती है सेकंड यहाँ पर अपनी लाइफ को खो बैठती है। नहीं दिखाया था तात्सुमी जो कि कैम के साथ में आया होता है देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ब्लड को देखती है तो उसका पीछा करते पहुंच जाते हैं सिटी के अंदर, जहाँ पर वह सामने के स्कैनर देखता है तो एकदम सैड रह जाता है, टूट जाता है। जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देखा था कि ऊपर उस प्लेट के ऊपर कोई और नहीं बल्कि चार्ल्सी का ही सिर लटका हुआ होता है। सच में काफी दर्द भरा होता है। नहीं दिखाया सब लोग वापस आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग इस बदले को लेना चाहते हैं और इसको आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जेरी होती है उसका हाथ पूरी तरह से बीस्ट स्किल्स के वजह से जिली जनरेट हो चुका होता है। नेक्स्ट डे सभी लोग इस तरफ जाने के लिए प्रिपेयर होते हैं बिकॉज वहाँ के रिबेलियस यानी जो एडवाइजर है उसको खत्म करने के लिए, जिससे कि रिवोल्यूशन आर्मी का काम स्टार्ट हो सके। इधर दिखाया था स्टीव यानी आई जनरल आई होती है उसी एडवाइजर के पास में और उसे बताती है कि यहाँ पर वह उसकी सुरक्षा करने के लिए अपने साथियों के साथ में रुकने वाली है, लेकिन बताता है उसके पास में 4 पहले से खतरनाक लोग हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसको ऑफेंस भी जा सकते हैं। इसीलिए वह स्टीव और सभी को ऑर्डर देते हैं कि तुम लोग जाकर रिबेलियस आर्मी है
यानी नाइट रेड को जाकर संभाले सिटी के अंदर। वे तुम मान जाते हैं। नेट दिखाया जाता है। बेब जो देखता है कर्ण को समझ जाता है कि वेब लास्ट बैटल से काफी इंजर्ड है, इसलिए उसके पीछे जाता है और कहता है तुम यदि ठीक नहीं हो तो मैं बात करूंगा और तुमको यहीं पर रुकने के लिए बोलूंगा। लेकिन वह कहती इस तरह से अब रुकेगी तो कोई ना कोई उसको असैसिनेट कर देगा। लेकिन वे इस तरह से मरने के बजाय उसके साथ में अपने कंपेनियन के साथ में बैटलफील्ड में मरना पसंद करेगी। इधर दिखाया था कैम जो कि अपने दो रिपीलियस एनिमी की स्पाइस से मिलने आई होती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि उसको खत्म करने आया होता है रिपीलियस आर्मी के उन सभी स्पाइस के साथ में। एक साथ उसकी फाइट जब स्टार्ट होती है तो कैम पहले से थोड़ी दिक्कत का सामना कर रही होती है, लेकिन आसानी से उसको पीस में कट करके जीत चुकी होती है। अचानक से वहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि फील्ड के अंदर काफी और इब्लिस आर्मी उनका एक स्पाई होता है और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर दिखाया था टॉम जो कि वो 4 जनरल्स होती है उनमें से एक के द्वारा पीछा किया जा रहा होता है। तो पता चलता है जब वह सिटी के अंदर गया था जहाँ पर उसके क्लोथ से थोड़ी सी सस्पिशियस लगती थी, इसलिए एक बंदे ने उसका पीछा किया और इस तरह से अभी यहाँ पड़ा होता है। इस तरह प्रिटेंड कर रहा होता है कि यहाँ पर वह मारा जा चुका है और अपने बाहर से अपनी हार्ट को भी बीट करने से थोड़ी देर टाइम के लिए रोक पाता है। लेकिन तभी वह पीछे देखता है तो यहाँ पर एक और गर्ल होती है जो कि स्पाई होती है रिप्लेस आर्मी की, उसको भी वह बंदा होता है मारने जा रहा होता है। लेकिन अब सोचता है उसको खड़ा ही होना होगा और एक अटैक करने के तुरंत ही तैयार होता है और जिससे अपने बाज कुछ निकालता है और भाई के साथ में मिलकर एक बहुत बड़ी एक्स को बना लेता है और अटैक कर देता है, जिस अटैक से कुछ भी नहीं होता है और बंदा आसानी से उसको ब्लॉक भी कर लेता है और कहता है ये सब यूजलेस है, तुम्हारी अटैक्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बात पर टॉम कहता है कि तुम शायद गलत समझ रहे हो, बिकॉज मैं ये अटैक तुमको खत्म नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन के लिए कर रहा था। जहाँ से गर्ल पहले स्केप कर चुकी होती है और वह यहाँ से भाग जाता है, वे लोग बेवकूफ बन चुके होते हैं। वह कहते हैं चलो गुड बाय मैं चलता हूँ, लेकिन बंदा उसका पीछा करने लगा होता है और हाँ फिर से वह बेवकूफ बन जाता है बिकॉज उसकी एक ट्रैप के अंदर फंस चुका होता है। एक बाहर द्वारा उसकी गर्दन लगभग कटने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही उसकी हार्ट में जाकर स्पीयर लगता है और जिस वजह से वह उसके बाहर को यूज करके उसके हार्ट को वहीं पर कट कर देता है और मारा जाता है। लेकिन नेक्स्ट वह गर्ल उसके साथ में ही होती है, उसकी सारी दूसरी बेबी अटैक में सामने आ जाती है और अपने कुछ लिक्विड से उसके सारे वायर्स को खराब कर देती है, अब यूजफुल नहीं होते हैं। पंच के साथ में टॉम को पीछे फेंक देती है और अब अटैक करने के बिल्कुल तैयार होती है। वह 2 नाइफ से अटैक करता है जिससे वह आसानी से एक बच्चों के खेल की तरह डॉज कर लेती है, उसको आकर कॉलर से पकड़ लेती है और कहती है अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। लेकिन अचानक से एक नाइफ आता है जो कि उसके पीछे से हिट होता है और अपने वायर से वह उन नाइफ को कंट्रोल कर सकता है, चाहे किधर भी भेज सकता है और बाहर से उस गर्ल को भी हरा देता है। मतलब 4 में से 2 जनरल सभी खत्म हो चुके होते हैं, इन 2 गार्ड खत्म हो जाते हैं। नए दिखाया जाता है तात्सुमी और माइन दोनों लोग जिस तरफ आए होते हैं वहाँ पर एक भी कोई मॉन्स्टर नहीं आया होता है, पहले बिल्कुल सेफ होते हैं। लेकिन वहाँ पर रिविलियस आर्मी का एक बंदा आता है जो उनका लीडर होता है, वो उन दोनों गाइड को साथ में देखता है और कहते हैं सच में काफी अच्छे कपल टाइम और ये काफी अच्छा है, तुम लोग सूट भी कर रहे हो, हम लोग साथ में मिलकर फाइट करेंगे। फिर दोनों सॉफ्ट जाते हैं। नेक्स्ट बॉस सभी को ऑर्डर देता है और सभी लोगों को बताता है कि हम लोग रिलीजियन की एडवर्सरी पार्टी होगी उसी दिन अपने असैसिनेट का काम स्टार्ट करेंगे, इसलिए सभी लोगों को 2 टीम में बांट देता है। तात्सुमी माइन के साथ में टीम बनाकर सभी लोगों में डिस्ट्रक्शन फैलाना स्टार्ट कर देता है जितना हो सकता है। इधर टॉम जो कि कैम के साथ मिलकर जा रहा होता है अंदर की तरफ जाकर जिससे कि जनरल को अंदर जाकर असैसिनेट कर सके। इधर सुजुना लियो के साथ में जाकर कर्ण और बाकी बॉब को खत्म करना स्टार्ट करते हैं और इधर माइन और तात्सुमी का सामना किया जा रहा होता है सीरियल और सुजुकन द्वारा, जहाँ पर माइन भी बदला लेना चाहती है सील का, लेकिन इधर सीरियल होती है जो कि अपने उस डॉग का यूज करके लाइफ स्किल पर अटैक कर देती है जिससे कि तात्सुमी होता है माइन को लेकर वहाँ स्पीड से भागने लगता है। लेकिन जो सुजुकन होती है आकर बीच में अटैक कर देती है, इसके साथ में तात्सुमी फाइट पर लग चुका होता है। लेकिन माइन देख लेती है सीरियन को तो समझ जाती है कि यही तो है जिसने कि सील को मारा था, इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है बदला लेने के लिए। लेकिन वह एक बड़ी मिसाइल से अटैक करती है तो अपनी एनर्जी से ब्लास्ट से ब्लॉक कर लेती है, जिससे अपने बीस्ट को एक कैनल में कन्वर्ट करके अटैक ली जाने लगती है। लेकिन अटैक के साथ उसको पीछे भेज देती है, जिसके साथ में वह एक और अटैक तैयार करने लगती है, पावरफुल अटैक। लेकिन माइन होती है अपनी गन को तुरंत ही शूट करना स्टार्ट कर देती है, जिसने कि अपग्रेड कर लिया होता अपने गन को, इसीलिए उसके डॉग को और कोई वह डैमेज करने में कामयाब नहीं होती, उस पर काफी इंजर्ड पहुंचा रही होती है। लेकिन लास्ट अटैक के साथ ही वह उसको एक कैनन के तौर पर लॉन्च कर देती है अपने बीस्ट को और जिसके साथ में ब्लास्ट से माइन को खत्म करने जा रही होती है, लेकिन वह डॉज कर लेती है। फिर वह स्पीड से जाने लगती है अपने मुंह के अंदर जो गन होती है उससे शूट करने के लिए, लेकिन जिसको अपनी गन से ब्लॉक करने लगती है, लेकिन मौके का फायर उठाकर अपने पंच से उसको हिट कर देती है। माइन दूर जाकर गिरी होती है। इधर तात्सुमी जो कि सुजागन के साथ में फाइट कर रहा होता है, जिसके साथ उसकी फाइट होती है काफी ज्यादा अच्छी जा रही होती है, जहाँ पर तात्सुमी आसानी से उसको ढेर भी करता जा रहा होता है। लेकिन इधर सीरियल देखती है जो कि माइन है वह पूरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है, इसीलिए अपने बीस्ट को समन करके अब उसे खत्म करने जा रही होती है। वह अपने वेपन को ले लेती है और इसके बाद उसको एक ब्लेड में और एनर्जी ब्लेड में साथ में अटैक कर देती है। इसके बाद उसका बीस्ट को और उसको 2 टुकड़ों में काट देती है, जो कि लार्ज स्केल का पावरफुल अटैक होता है। लेकिन जिसकी वजह से सीरियल होती है नीचे से गिर चुकी होती है, जहाँ पर कि अभी भी जिंदा होती है, लेकिन जिसके साथ में अपने हेड के अंदर एक डेटोनेट को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि वह साथ में ही इस माइन को ले जाए। लेकिन माइन वहाँ से दौड़ने की ट्राई करती है, लेकिन इतनी इंजर्ड हो चुकी होती है, गिर जाती है, सोचती है
शायद यही उसकी अब किस्मत है। लेकिन वहाँ पर तात्सुमी आकर उसको बचा लेता है। लेकिन तभी जब वह तात्सुमी को देखती है तो लगता है शायद उनके बीच में कुछ फीलिंग्स है जो कि डेवलप होने स्टार्ट हो चुकी है। इधर दिखाया जाता है टॉम लीजिन का जो एडवाइजर होता है उसको आसानी से खत्म कर देते हैं, बिकॉज स्टीव ने उसको वहीं रुकने के लिए भी कहा था और वहां से अब भागने की ट्राई कर रहा था, इसलिए उसको उसने धोखा दिया था, इसीलिए उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। और अब रिबेलियस आर्मी होती है उनके लिए एक जीत मानी जाती है। वे लोग अभी अब कंट्री के अंदर एंटर कर चुके होते हैं और पूरे स्केल के साथ में अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे और जनरल्स होते हैं कंट्री यानी एम्पायर के अंदर सेंट्रल पर। वे लोग अपने आप को रिजाइन कर रहे होते हैं, अपने आप को सरेंडर कर रहे होते हैं बिना किसी फाइट के और ना ही किसी चीज़ के। इससे ऐसी काफ़ी बड़ी दिक्कत आ रही होती है। इसी प्राइम मिनिस्टर के सामने एक जनरल जाता है और वह अपने सन सीरा को इंट्रोड्यूस कराता है और वह कहता है नाइट रेड की आर्मी है, उसको उसका सन है वो संभाल लेगा। और इसके हाथ में स्टीव को बेस्ट की तरफ भेज दिया जाता है, ना कि सेंट में रखा जाता है, बाकी सबको सेंट में रखा जाता है। इधर दिखाया जाता है बेब जो कि खाना खा रहा होता है, लेकिन अचानक से एक कान होती है, वहीं पर वह कॉलेप्स हो चुकी होती है और बेहोश हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। वे लोग शॉक जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। इधर खाते रिबेलियस आर्मी होती है कि अंदर तरफ जा रही होती है, जिनका काम आगे चल के सेंटर में जाकर प्राइम मिनिस्टर को हंट करने का होता है। न्याय दिखाया जाता है माइन जो कि अंडरग्राउंड से जा रही होती है, लेकिन तात्सुमी होता है जो कि टॉम के साथ में रिबेलियस आर्मी में मिलकर उसके अंदर तक जाने लगता है। अचानक से वहाँ पे एक गर्ल आती है जो कि खुद भी रिबेलियस आर्मी का स्पाई बता रही होती है, उनको अंदर तक छुप के चले जाती है और सारी सिचुएशन बता दी कि किस तरह से वो उनके और साथी उनसे मिलाएगी। लेकिन जब एक गेट के सामने पहुंचते हैं यहाँ पर ब्लड निकल रहा होता है, फिर सोचते कुछ गड़बड़, अंदर जाकर देखते हैं सारे जो स्पाइज होते हैं उन सबको खत्म कर दिया गया होता है, जिसके साथ में कॉप्स एक्सप्लोड हो जाते हैं, पीछे तरफ भाग आते हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पर आ जाता है सीरा और जो कि अपने सारे लोगों के साथ में उनको घेर लेता है और कहता है ये तो वही बंदा है जिसको मैंने टेलीपोर्ट किया था उस आइलैंड के ऊपर, आखिर कैसे यहाँ पर आ गए। तो इस बात तात्सुमी भी समझ जाता है ये बंदा भाई है जो कि इन सभी मॉन्स्टर हंट के सामने मॉन्स्टर जो आ रहे थे उनके पीछे था, इसीलिए स्पीड से अटैक करके जाने लगता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर ब्रूडो नाम के एक बंदा सामने आता है लाइटिंग के साथ में और अपने इंस्ट्रक्शन देने के बाद अटैक कर देता है और फिर लाइटिंग के साथ में अटैक करता है, जिसे पीछे जाता है, लेकिन अपने इनकॉग्नियो के साथ में उससे फाइट करना स्टार्ट करता है। तो ब्रूडो उसकी तारीफ करता है कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन लाइटिंग के साथ अटैक के साथ में उसको ढेर करने लगता है। इधर दिखाया जाता है टॉम का जिसके ऊपर जाकर सीरियो अटैक कर रहा होता है और पंच के साथ में ढेर करने लगा होता है और वह अपने अंदर एक सीरम को इंजेक्ट करता है, जिससे पावरफुल हो जाता है। अपने टेलीपोर्टेशन के साथ में काफ़ी आसानी से उसको ढेर कर रहा होता है। लेकिन तभी टॉम अपने बायस का काफ़ी बड़ा एक ट्रैप बिछा लेता है, जिसके साथ में कहता है वह फंस चुका है और अपने करीब लाना चाहता है उसके, लेकिन पीछे से वह गर्ल रिबेलियस आर्मी की स्पाई होती है उसको पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, प्लीज मेरे पेरेंट्स को जाने दो, क्या तुम छोड़ दोगी। लेकिन वह तो उसके ऊपर ही अटैक कर देता है और कहता है उसके फन के बीच में इस तरह से डिस्टर्ब ना करे। लेकिन टॉम अब उसके हाथ को कट करते हुए कहता है कि उसने पहले से ही उसको इस ट्रैप के अंदर फंसा लिया, इसलिए कोई फायदा नहीं, उसका रेलेक होता है उस हाथ को कट कर दिया होता है। पीछे गर्ल होती है वो उसको हक कर चुकी होती है और मरने से पहले की बात कहती है उसके पेरेंट्स को प्लीज बेस्ट सेव कर ले। लेकिन इस बात का सीरा बताता है उसके पेरेंट्स को तो उसने पहले से ही मार दिया था और तभी अटैक कर देता है उसको और जो कि टेलीपोर्टेशन अटैक होता है उसको एक जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिसके साथ में वह भी अपने बाहर से उसको बांध लेता है, अंदर खींच लेता है। जैसे भी अटैक करना स्टार्ट करती हैं तो अपने एक बार की स्पीड को बनाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसके हार्ट को वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद ऊपर से नीचे तरफ गिरने लगा होता है और अपनी लास्ट स्टेप्स को अपने लास्ट पलों को ही बस सोच रहा होता है। लेकिन नीचे से तात्सुमी उसको बचाए, उसके बजाय बहुत सारे सोल्जर जो कि इस चीज को वेट कर रहे होते कि नीचे आकर वो उसको खत्म कर दे, और जैसे भी नीचे आकर जब गिरा होता है तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जिसके साथ में उनका एक मेंबर और खत्म हो चुका होता है। इधर ब्रूडो आकर प्राइम मिनिस्टर को बताता है उनका जो सन है सीरो वह मारा जा चुका है, लेकिन उसने एक और नाइट रेड के मेंबर को खत्म कर दिया था। वह काफी यदि फ्रस्ट्रेट होता है कि कैसे हो गया और रोने लगता है, चिल्लाता है, लेकिन फिर अपने खाने पर लग जाता है लाइक इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं होता अभी। वह तभी बताता है कि उसने एक और प्रिजनर को पकड़ रखा है जिसको हम टॉर्चर करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पर स्टीव आती है और कहती है इस मैटर को उसके हाथों में छोड़ दी, वह पूरी तरह से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और अंदर से सोच रही होती है किसी और को वह तात्सुमी को टच भी नहीं करने देगी। नेट दिखाया था तात्सुमी जो कि अंदर बैठा होता है, माइंड जो कि तात्सुमी को बचाने के लिए जाना चाहती है, लेकिन क्या उसको रोकती है तो वह कहती है मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। वह कहती नहीं, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए कह रही हूँ, हम लोग साथ में चलते हैं। यहाँ पर कि आ जाती है सिरिया भी और सभी लोग होते हैं अब जाने के लिए तात्सुमी को बचाने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर बॉस के पास जाते हैं तो बॉस का भी सेम प्लान होता है, बिल्कुल हम नाइट रेड हैं और जो कि अपने एक्शन से पहले तात्सुमी को बचाएंगे फुल एक्शन के साथ में ही, हम उसको इस तरह से नहीं छोड़ सकते। इधर दिखाया था स्टीव आई होती है तात्सुमी के पास में और कहते तो आखिरकार तुमने रिबेलियस आर्मी को ज्वाइन कर लिया ना, तो मेरे साथ में आ जाओ, रिबेलियस आर्मी को छोड़ दो।
तो मैं तुमको सारी चीजों के लिए माफ कर दूंगी और तुमको बचा लूंगी, और कल तुम्हारा एक्सक्यूशन होने वाला है और जो कि मैं ही अपने हाथों से करने वाली हूँ, तुमको मारने वाली हूँ। लेकिन मैं तुरंत उसको मना कर रहा होता है, तो इसीलिए वह कहती मैं भी देखती हूँ आखिर कल कौन तुम्हें बचाने आता है। नेक्स्ट एजुकेशन के दिन वह दिखाता है जो चाइल्ड होता है वह एम्पर होता है और प्राइम मिनिस्टर के पास में होता है, और एजुकेशन का टाइम आ गया होता है। यहाँ पर स्टीव खुद आई होती है नाइफ को लेकर, और अब वह सीधी उसकी शर्ट को फाड़ देती है उस नाइफ से। अचानक से मान ऊपर से अटैक करने लगी होती है, जिससे उसे पीछे हटना पड़ता है। वह कहती है कि तात्सुमी को टच भी ना करे, लेकिन तात्सुमी तो बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा होता है। एक खतरनाक बीस्ट आकाश में उड़ रहा होता है जिसके ऊपर उसका बॉस बैठा होता है और बाकी लोग होते हैं, तो काफी सारे डेटोनेटर नीचे तरफ फेंक रहे होते हैं और हमें धुंधी धुंध हो जाती है और स्टीव होती है अंडरग्राउंड में गिर जाती है, जहाँ पर ब्रूडो उसके ऊपर लाइटिंग से अटैक करने लगता है। इसके साथ में सभी लोग नीचे जम करके आ जाते हैं, जहाँ पर स्टीव का सामना करने एजेंडा और सुजुना आते हैं और माइन का साथ लियोन देती है और कैम जो कि सभी लोगों को रोक रही होती है जिसकी मैंने प्राइम मिनिस्टर को खत्म किया जा सके। लेकिन माइन जब अटैक करती है तो ब्रूडो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए लियोन जाकर उसके ऊपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लग जाती है, लेकिन अपनी लाइटिंग के साथ में उसको ही पैरालाइज कर देता है। और जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि माइन जब अटैक करती है अपने लेयर्स के साथ में, तो लेयर बीम को ओवर पावर करके वह माइन को भी वहीं पर पैरालाइज कर देता है अटैक के साथ में। इधर जब कैम पहुंची होती है प्राइम मिनिस्टर के रूम में, तो देखकर शॉक हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि वहाँ पर केवल तात्सुमी की की रखी होती है। इसको लेने के बाद बैटल फील्ड में यानी उस अरीना वापस आ जाती है, जहाँ पर माइन जो कि अभी इतने सब कुछ झेलने के बाद अपनी काफी वीक पोजीशन में आ चुकी होती है, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स होती है तात्सुमी के लिए, उसी लिए अपने पंपकिन जो वेपन होता है उसको ओवर पावर तौर पर यूज करती है और फुल पावर के साथ में लॉन्च कर देती है एक लेजर बीम अटैक के साथ में, जिससे पंपकिन भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। लेकिन इधर से ब्रूडो वह भी अपने पावरफुल लाइटिंग अटैक को यूज करता है। दोनों के अटैक जब कोलैप्स होते हैं तो लेजर बीम ओवर पावर्ड होती है और वह ब्रूडो को खत्म कर देती है कमांडर ऑफ चीफ के लिए, और नीचे तरफ गिरने लगी होती है। लेकिन तभी बिल्कुल टाइम पर तात्सुमी पर आ जाता है और जो कि माइन को बचा लेता है। इधर दिखाया था स्टीव जो अटैक करती है, लेकिन सुजुना आकर बीच में ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वह इतनी पावरफुल होती है कि एक हाथ के साथ में सुजुना को फ्रीज कर देती है। लेकिन निजेंडा होता है जो कि अपनी एक स्किल को यूज करता है और खुद को अपग्रेड कर लेता है, इसके साथ सुजुना को फ्रीज कर देता है। लेकिन इधर दिखाया था माइन जिसको इतनी तबीयत खराब होती है, इसीलिए तुरंत ही उसका बॉस निजेंडा सबको ऑर्डर देता है कि सबको स्केप करने के लिए, और तभी दिखाया जाता है स्टीव की एक न्यू स्किल जो कि टाइम को भी स्टॉप कर सकती है, जिसके साथ में सुजाना को वहीं पर खत्म कर देती है उसके कोर को डिस्ट्रॉय करके। लेकिन एजेंडा उसको और भी पावर्स देता है जिसके जैसे वह खुद को रिवाइव कर देता है, लेकिन जिसके साथ में वह अटैक करना स्टार्ट करता है और सभी लोग उसे स्केप करने के लिए कहता है वो उसको तब तक रोकेगा। सभी लोग सेम करते हैं और स्केप करना स्टार्ट कर चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर तात्सुमी तो बच चुका होता है, माइन को ले जा रहा होता है। लेकिन माइन वह कहती है इस तरह से अब कोई फायदा नहीं है उसको ट्रीटमेंट दिलाने का, बिकॉज वह लियोन नहीं है जो कि दोबारा से रिकवर हो सकती है, उसकी रिकवरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अब वह उसका लास्ट टाइम आ चुका था, इसीलिए वह उसको किसके साथ में उसके बाहों में गुड बाय कहे। सेम होता भी है। नेक्स्ट पता चलता है तात्सुमी को तो उन्होंने बचा लिया होता है, लेकिन जिसके साथ में माइन और सुजाना दो लोग पूरे से मर चुके होते हैं, लेकिन इसके साथ में चीफ ऑफ कमांडर को भी ब्रूडो को उसने मार दिया होता है लोगों ने। और लेकिन रिबेलियस आर्मी की एक बिनिंग होती है, बिकॉज वे एम्पर यहाँ पे सेंटर की तरफ काफी अधिक करीब जा रहे होते हैं। इधर दिखाते स्टीव जो कि फ्रंट लाइन पर भेज दी गई होती है फाइट करने के लिए, लेकिन बेव अभी काफी गुस्से में होता है कर्ण की इस तरह की सिचुएशन उसको लेकर, इसलिए वह दूसरा साथी उसका कहते हैं तना करने के लिए सब कुछ ठीक है, चिंता की बात ही क्या है। लेकिन कर्ण वह कहती हाँ ऐसा कुछ है जो कि वह खुद भी करना चाहती है, इसीलिए वह एक रिबेलियस आर्मी के स्पाई द्वारा एक मैसेज भिजवाती है कैम के लिए, जिसने कि कैम को बुलाया होता है एक अकेले जगह पर, जहाँ पर कि कैम भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट करती है उसकी एक बिस्क के तौर पर। इस अकेले जाने के लिए तैयार होते हैं, तात्सुमी से ऑल द बेस्ट कहता है और वापस आने के लिए कहता है जी भी थे। इधर दिखाया था प्राइम मिनिस्टर जो कि एम्पर चाइल्ड के पास में जाकर अपनी प्राइम मिनिस्ट्री करके उसको मैनिपुलेट करने की ट्राई कर लेते हैं और कहते हैं अल्टीमेट रेलिक जो कि एम्पर यूज कर सकता है उसको यूज करने के लिए इस टाइम पर। इधर दिखाया जाता है कर्ण और कैम दोनों लोग मिलने के लिए आ चुके होते हैं और अपनी ऑर्फेन में आए होते हैं जहाँ पर वे पहले रहा करते थे, और जहाँ पर बैठने के बाद वह कहते हैं तुमने मुझे धोखा दिया, रिबेलियस आर्मी जाकर मुझे अकेले पीछे छोड़ दिया। लेकिन वे दोनों फाइट के तैयार होते हैं और अपने दो सोल्जर्स को समन कर लेती है फाइट करने के लिए, और कैम देखती है उसकी सिचुएशन काफ़ी बेकार हो गई है, उनको समन करने के लिए जैसे इसीलिए इस फाइट को जल्द से खत्म करने की कहती है। लेकिन दोनों फाइट के बीच में भी कर्ण अभी ओवर पावर्ड हो रही होती है, बिकॉज ये 3 वर्सेस 1 की सिचुएशन होती है। लेकिन नेक्स्ट वेव को पता चलता है उस लेटर के बारे में जो कि कैम से कर्ण फाइट करने के लिए गई पर्सनली, इसीलिए वापस जाकर उसे सेव करना चाहती है। इधर दिखाया था कर्ण जो कि कैम के साथ में फाइट कर रही थी, उनकी फाइट की वजह से वहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंटल बीस्ट होता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है, डीमन जाग जाता है जो अटैक कर देता है और 2 सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन कर्ण को कैम बचा लेती है। दोनों के बीच में फाइट फिर से स्टार्ट हो चुकी होती है।
लेकिन वहाँ पर और भी बहुत सारे पपेट्स को समन कर लिए जिनको आसानी से कैम होती है खत्म करती जा रही होती है, जिस वजह से कर्न होती है वह काफ़ी डिसएडवांटेज में होती है। लेकिन वहाँ पर आ जाता है बेब और बीच में इंटरफेयर करता है और कहता है इस फाइट को रोकने के लिए आया है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है तात्सुमी और उसको दूसरी तरफ अटैक करती हुई कहता है इस मैटर से वह दूर रहे, बिकॉज ये एक ऐसा मैटर है जिसको वह दोनों ही आपस में मिलकर ही सेटल कर सकती हैं। और इस चीज़ के लिए कैम थैंक्स कहती है कि वहाँ पर आने के लिए, और हाँ सच में ये मैटर वह खुद ही संभाल सकती हैं, इसके बीच में वह लोग इंटरफेयर ना करें। दोनों बस खड़े होकर देख रहे होते हैं, दोनों का जो फाइट चल रही होती है। आखिरकार कैम होती है जो कि कर्न को स्वाड के साथ में स्टैब करके वहीं पर हमेशा के लिए सुला देती है और उसकी बॉडी आकर वह बेब को दे देती है। वह कहता है आखिर सबका मतलब क्या है, वे लोग किस चीज़ के पीछे फाइट कर रहे थे। लेकिन वह कहती है कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में नहीं बता सकती, इसलिए बचाए। नेट दिखाया था प्राइम मिनिस्टर जो कि आखिरकार एम्पर को मैनिपुलेट कर चुका होता है और कहता है ये एक एम्पर टाइप रेलिक है जिसको आपको यूज करना होगा अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर दिखाया था बॉस निगेंडा जो कि सभी को ऑर्डर दे रहा होता है कि हम लोग अभी इतने अंदर आ चुके हैं, इसीलिए चलो इस सभी जो लोग हैं उन सभी को आज़ाद भी करा दिया है इस एम्पर के क्रूर से। और वह सामने से फ्रंट करने के लिए तैयार हो जाता है, सभी लोगों को अंदर भेज दिया जाता है, बाकी लोगों को सीक्रेटली जो कि अंदर जाकर फाइट कर रहे होते सारे सोल्जर्स के साथ में। लेकिन वहाँ पर रोन आता है और जो कि उन सभी लोग को रोकने के लिए कहता है और ज़्यादा जनता करने के लिए ना कहता है। लेकिन तभी लियोन पूछती है आखिर वह एम्पर की तरफ से फाइट क्यों कर रहा है, तो बताता है पहले वो रेबेलियस आर्मी को ठीक समझता था, सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अभी उनका जो ऐसा काम है ना वह काफ़ी डिस्गस्टिंग लग रहा है, इसीलिए उसके फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने 2 विंग्स को समन कर लेता है। लेकिन इस बात पर लियोन कहती है वे एक चाइल्ड है और कुछ नहीं, इसलिए अटैक कर देती है। इधर दिखाया था तात्सुमी जो कि फाइट करने के अचानक पहुंच चुका होता है करेक्ट एम्पर के सामने, जहां पर कि कैमरी पहुंच जाती है, जाकर मिनिस्टर के ऊपर अटैक करने को होती है। उससे पहले उसके सामने एक लाइटिंग शील्ड आ जाती है जिस वजह से ब्लॉक हो जाता है। वह बताता है कि एम्पर टाइप रियल एक्टिवेट हो चुका है पहले से ही, जो चाइल्ड होता है पूरी तरह से मिनिस्टर द्वारा मैनिपुलेट किया गया होता है, इसीलिए वो एक अटैक तैयार करने लगता है। जो अटैक होता है पूरी सिटी में एक बहुत बड़ा तबाही ला देता है, बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाते हैं और बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं। बेबी सब दूर से देख रहा होता है कारण कि ग्रेव से और सोचता है रेबेलियस आर्मी के खिलाफ वह भी जा रहा है फाइट करने के लिए। लेकिन इधर कैम होती है जो कि इस एम्पर की जो भी सोल्जर्स होते हैं और हायर सोल्जर्स होते हैं जो कि इस पहले से अंदर होते हैं उनके साथ फाइट कर रही होती है। लेकिन तात्सुमी जो कि उस चाइल्ड एम्पर या फिर उस जाइंट सिर्फ में फाइट करने के जाता है, लेकिन स्लैब के साथ में उसे दूर फेंक देता है, तो उसके पास में कोई चारा और नहीं बचा होता उसके साथ फाइट करने के लिए। इसीलिए वह तो कुछ जुत्सु को यूज करने के बारे में सोचता है और इस पर उसे जाने लगता है। लेकिन उसकी अटैक उसके सामने क्या ही, इसीलिए वह समझाने की ट्राई करता है कि वह मिनिस्टर द्वारा मैनिपुलेट किया जा रहा है। लेकिन एम्पर मतलब चाइल्ड ही होता है, वह आखिर कहे क्या और इसे अटैक के लिए तैयार होता है। वहाँ पर बेब भी आ जाता है तो वह कहता है बेब से कि उसके साथ दे और उसके साथ फाइट करने में। इधर दिखाया जाता है रुन जो भी देख लेता है और लियोन का साथ देने के लिए तैयार होता है लोगों को सेव करने के लिए। तभी जाकर तात्सुमी अटैक कर देता है और उसे एक वीक पॉइंट मिल चुका होता है, उस पर जाकर पंचिस से अटैक कर रहा होता है। तो वह बेब से कहता है आकर अटैक करने के लिए और बेब भी जब हेल्प करने जाता है और वह दोनों लोग जाकर उसके वीक स्पॉट को क्रश कर देते हैं। लेकिन चाइल्ड एम्पर उसको एक लेजर से अटैक करके दूर फेंक देता है, इस पर ढेर हो जाता है। लेकिन तात्सुमी केवल बचा होता है बहुत ज्यादा इंजर्ड ही। उसको ब्रूनो की बात याद आती है जिसने की कहा था इन कार्जियो को अपग्रेड करने के लिए कहता ऑर्डर देता है और उसे कहता है उसे अपडेट करने के लिए। वह सेम करता है और अपडेट होने के बाद उसके विंग आ जाते हैं, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सारे लेजर अटैक से ही वह डॉज कर पा रहा होता है और वो उस पूरे मेकअप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खत्म कर देता है। लेकिन जब वह देखता है कि अगर मेकअप गिरेगा तो यहाँ पर बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, इसीलिए वह उसको एक सुपर हीरो की तरह एक पूरी पावर को यूज करके उसको रोकने की ट्राई करता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लगी होती है और आखिरकार सक्सेसफुल भी रहता है। लेकिन पूरी तरह से उसकी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही होती है। लेकिन अचानक से वहाँ पर कैम आ जाती है और जब इस तरह से उसकी ऐसी हालत में देखती है तो वह काफी इमोशनल होती है, चिल्लाती कहते तुमने मुझे वादा किया था कि तुम कभी भी नहीं मरोगे इस तरह से, लेकिन अभी ये क्या है। अचानक से वहाँ पर स्टीव आ जाती है तो उसको बताती है कि अभी तात्सुमी मर चुका है, लेकिन अभी रेबेलियस आर्मी में लगभग जीत ही चुकी होती है एम्पर के मरने की वजह से। लेकिन फिर भी स्टीव को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह कहती है रेबेलियस आर्मी के जीतने के बाद भी अपनी हंटिंग बंद नहीं रखेगी और ये चारों तरफ एक बैरी बना लेती है और कैम से कहती है कि अपनी बैटलफील्ड का खुद की रेट करेगी। यहाँ पर कैम भी होती है, कहती है तुम्हारे जैसे लोगों को जीने का कोई भी हक नहीं है, इसलिए तुम लोग को इस पीसफुल वर्ल्ड से दफा हो जाना चाहिए। कि अटैक कर देते हैं दोनों लोग ही, दोनों का अटैक्स होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तौर पर अटैक कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में तो कैम उसके अटैक्स को मैच कर पा रही होती है, लेकिन आगे चल के आकर पता चलता है कि स्टीव कितनी ज़्यादा पावरफुल अपनी आइस मैजिक से अटैक कर रही होती है, जिसके साथ में वह काफ़ी वीक महसूस कर रही होती है स्टीव के सामने। इसीलिए उसके पास कोई चार नहीं बचा होता और अपनी स्वॉर्ड स्किल जो कि उसकी अल्टीमेट स्किल होती है उससे अपने हाथ को कट कर लेती है और एक डेमन पावर को अवॉकन कर लेती है। इसके साथ में अटैक कर देती है स्पीड जाकर स्टीव के ऊपर, जिसके वजह से वो उसके हाथ में कट करती है तो उसके हाथ पर एक कर्स फैलने लगता है, इसलिए अपने हाथ को एक कट कर देती है और एक हाथ से फाइट करना स्टार्ट करती है। लेकिन अभी स्टीव
उसके सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही होती है। फिर कैम की जो पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही होती हैं, इसलिए अपनी एक पावर को यूज़ करती है, जो कि केवल एक दिन में एक ही बार यूज़ करती है टाइम को स्टॉप करने की। जैसे ही वो यूज़ करती है और अटैक करने वाली होती है कैम को उसे ख़त्म करने के लिए, तो उसे पता चलता है, तो उसके सामने जो कैम है बहते बस एक आफ्टर इमेज है, असली जो कैम है वो कहाँ गई। जैसे टाइम स्टार्ट होता है तो पता चलता है उसको पहले से स्वाद द्वारा स्टेप कर दिया गया, इसलिए पूरी बॉडी में उसके कर्स फैलने लगता है और कैम कहती है अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। लेकिन वो उसको वहीं पर रोक देती है और जाकर पहुंच जाती है तासुमी के पास, उसे हक करती हुई कहती है कि आखिरकार हम लोग हम एक साथ में हैं, एक साथ में मिल सकते हैं, इसी साथ में खत्म हो जाते हैं। इस साथ में रिबलियस आर्मी होती है वह जीत चुकी होती है, यहाँ पर कैम होती है सभी आर्मी को लीड करती है कि इधर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भागने की अब ट्राई कर रहा होता है एम्पर के मरने की वजह से, लेकिन उसके सामने से लियोन आ जाती है और अब वह कहती है चलो तो अब तुम्हारा काम खत्म करती है, ये सब है तो तुम्हारा करा करा है ही, तो ये सब कर रहे हो। लेकिन दिखाया जाता है उससे प्राइम मिनिस्टर के पास में एक ऐसा रेलिक होता है जो कि किसी और के रेलिक को खत्म कर सकता है, इसलिए वो उसके बेल्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अभी भी वह हार मानने वाली होती है और पंच के साथ उसे ढेर कर देती है और भी उसके ऊपर बार अटैक कर रही होती है, लेकिन वह उसके पेट में काफ़ी सारी शॉट्स को शूट कर देता है, लेकिन फिर भी अपनी पंचेस की बारिश करके उसको खत्म कर देती है और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर खत्म हो जाता है। जिसके साथ में जाकर कैम से मिलती है और उसे हक करती हुई कहती है कि सब कुछ अब ठीक हो चुका है, लेकिन अपने जख्मों को उससे छुपाती है। जिसके साथ में सारे लोग होते हैं, विलेजर्स होते हैं, कंट्री के लोग होते हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस सबको खुशी भरे पल को देखकर वह भी अलग जाकर एक चैन से शांति की डेथ को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके साथ में मिजेंडा होता है जो कि कैम के साथ में होता है, इस पीसफुल वर्ल्ड को कंटिन्यू करना चाहता है और तभी कैम भी कहती है कि पास की कंट्री में जाकर और कंट्री से भी अच्छे रिलेशन को ग्रो करने के लिए मैं उधर जा रही हूँ। वह भी उसे कहता है ठीक है। उसी के साथ में सीरीज यहीं पर एंड होती है।